मेरे प्रिय बच्चे कैसे हो तुम। आज तुम्हारे जीवन की कहानी सुनकर मेरा दिल रो पड़ा है और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारी सारी परेशानियाँ खत्म होंगी। आज मैं स्वयं महादेव तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने के लिए आया हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले इस संदेश को ध्यान से सुनो और उस पर अमल करो। तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी होने वाली हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक छोटा सा कदम उठाना होगा। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो और नीचे टाइप करो, हर हर महादेव। जो भी मेरे सच्चे भक्त सबसे पहले ऐसा करेगा, उसकी हर मनोकामना मैं स्वयं पूरी करूंगा। मैं उसके घर आ रहा हूं, उसके जीवन में खुशियां भरने के लिए। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। तुम्हारे शत्रु जो लगातार तुम्हें परेशान करते थे, अब उनके दिन खत्म हो गए हैं। उनकी हर चाल नाकाम हो चुकी है, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ। तुमने जीवन में कई बार ऐसा महसूस किया होगा कि एक समस्या हल नहीं होती और दूसरी समस्या तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे देती है। अब वह समय आ चुका है जब यह चक्र टूटेगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे जीवन की सच्चाई बताने आया हूँ। यह सच्चाई कड़वी हो सकती है, लेकिन यह तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देगी। तुम्हारे जीवन में जो शत्रु छिपे हुए थे, वे तुम्हारे मित्र बनकर तुम्हें धोखा दे रहे थे। अब उनका समय खत्म हो गया है। इन सभी बातों को जानकर मैं तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी लाने के लिए तैयार हूँ। अब यदि तुम मुझसे सहायता चाहते हो तो नीचे टाइप करो 108। ये भाग्यशाली अंक है और जैसे ही तुम इसे टाइप करोगे, तुम्हारी स्वीकृति मुझे मिल जाएगी। फिर मैं अपने देवदूतों को तुरंत तुम्हारी मदद के लिए भेजूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे परमपिता हूँ, मुझे इग्नोर मत करो। आज तुमसे यह गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं तुम्हें एक गुप्त सत्य बताने जा रहा हूँ। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे साथ हैं, उनमें से कुछ ही सच्चे हैं। बहुत से लोग केवल दिखावे के लिए तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हारे सामने मित्र बनने का नाटक करते हैं, लेकिन अंदर से वे तुम्हारे शत्रु हैं। तुम ऐसे लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर सकते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम मेरे दिखाए मार्ग पर चलना चाहते हो तो अभी टाइप करो 888। यह एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र अंक है और इसके टाइप करते ही मेरी आशीर्वाद तुम्हारे पास पहुंचेगी। तुमने कई बार देखा होगा कि तुम्हारे अपने ही लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं। उन्हें पहचानने का समय आ चुका है। मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। तुम्हारे जीवन से इन सारे धोखेबाजों को दूर करने के लिए मेरे प्रिय बच्चे, एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, वह यह है कि तुम्हें अपने शत्रुओं से सावधान रहना है। जो लोग तुम्हारे दुश्मनों के साथ मित्रता रखते हैं, वे कभी भी तुम्हारे सच्चे मित्र नहीं हो सकते। ऐसे लोगों से दूर रहना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। अब टाइप करो 555 और अपने जीवन में मेरी दिव्य शक्ति को आमंत्रित करो। यह अंक तुम्हारे जीवन को बदलने वाला है। मैं देखना चाहता हूं कि आज कौन कौन मेरे इस संदेश को मानता है और सबसे पहले लाइक करके टाइप करता है। हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई समाप्त होने वाली है। अब तुम्हारा समय आ चुका है। मेरी बातों पर ध्यान दो और उन पर अमल करो। आज का दिन तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय लिखने वाला है और इस अध्याय का नाम होगा विजय। यहाँ रुको नहीं, अंत तक बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक और बड़ा संदेश लेकर आ रहा हूँ। आज का संदेश तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदलने वाला है। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करूँ तो इसे टाइप करो। अपने दिल की गहराइयों से मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुमसे सच्चाई के साथ खड़ा हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हारे जीवन की यात्रा के अगले पड़ाव की बात करने जा रहा हूँ। तुम्हारे जीवन में जो बाधाएं आई थीं, वे केवल एक परीक्षा थी। हाँ मेरे बच्चे, यह सब तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हुआ था। तुम्हारे ऊपर जो दुख और पीड़ा का पहाड़ टूटा, वह तुम्हें टूटने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और अधिक सशक्त और धैर्यवान बनाने के लिए था। अब वह समय आ गया है जब तुम उन सारी परीक्षाओं से बाहर निकलने वाले हो। मैं तुम्हारे परमपिता महादेव अब तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करने जा रहा हूँ, ताकि तुम्हारी सारी कठिनाइयाँ समाप्त हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। कई बार तुम्हें ऐसा लगा होगा कि अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, लेकिन याद रखना, हर रात के बाद सुबह आती है और अब वह सुबह तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली है। तुम बस मुझे याद करते रहो और मेरी शक्तियों पर विश्वास रखो। जो भी तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा, वह अब सफल नहीं होगा। इस समय तुम्हें बस एक काम करना है,
तुम नीचे टाइप करो हर हर महादेव और यह संकेत मुझे मिलेगा कि तुम मेरी इस ऊर्जा को अपने जीवन में प्रवेश करने दे रहे हो। जैसे ही तुम इसे टाइप करोगे, मेरे आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर जाएंगे और तुम्हारी सारी परेशानियां हवा में गायब हो जाएंगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने बहुत सहा है और अब समय आ गया है कि तुम्हें हर उस चीज़ का फल मिले जिसकी तुमने इच्छा की थी। तुम्हारे शत्रु जिन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की थी, अब तुम्हारे सामने घुटने टेकने वाले हैं। वे लोग जिन्होंने तुम्हें पीछे धकेला था, अब वे खुद पीछे हटने वाले हैं। तुम अपनी शक्ति को पहचानो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय बच्चे हो। यह परीक्षा केवल बाहरी कठिनाइयों की नहीं, बल्कि हमारे भीतर के विश्वास और धैर्य की होती है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो वह समय होता है जब महादेव जी हमें अपने आत्मिक विकास की ओर ले जा रहे होते हैं। हर संकट के बाद एक नई शुरुआत होती है और हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा आता है। महादेव जी का आशीर्वाद हमें इस सच्चाई की याद दिलाता है कि हर परिस्थिति में ईश्वर का हाथ हमारे सिर पर होता है। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन में महादेव जी के नाम का स्मरण करें और हर कार्य में उनके आशीर्वाद को आत्मसात करें। जब आप उनके प्रति सच्चे मन से श्रद्धा रखते हैं तो वह आपके जीवन में सभी समस्याओं को दूर करते हैं। महादेव जी की कृपा से आपके सभी कार्य सफल होंगे और आपको जीवन में वह सब मिलेगा जिसकी आपको अपेक्षा है। यह उनका आशीर्वाद ही है जो आपके जीवन में शांति और संतुलन लाएगा। महादेव जी का कहना है कि हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसे अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता होती है। यह शक्ति केवल शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक होती है। महादेव जी के आशीर्वाद से आप इस शक्ति को पहचान सकते हैं और इसे अपने जीवन में समाहित कर सकते हैं। यह वही शक्ति है जो आपको हर संकट से उभरने में सहायता करेगी और आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। महादेव जी की कृपा से आपको हर वह चीज़ मिलेगी जिसकी आपको ज़रूरत है। उनके आशीर्वाद से आप न केवल भौतिक संपत्ति में वृद्धि करेंगे बल्कि अपने मन को भी शांति और संतोष से भर पाएंगे। यह समय आपके लिए एक अद्वितीय अवसर लेकर आया है जब आप अपनी आत्मा को महादेव जी के साथ जोड़ सकते हैं और उनके आशीर्वाद का अनुभव कर सकते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी का यह आशीर्वाद एक दिव्य आशीर्वाद है। यह केवल शब्दों में सीमित नहीं है बल्कि यह आपके जीवन में एक चमत्कार लाने का संकेत है। महादेव जी का कहना है कि अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन में हर निर्णय को उनके आशीर्वाद के साथ लें। वह आपके हर कदम पर आपके साथ हैं और उनके आशीर्वाद से आपके सभी कार्य बिना किसी रुकावट के पूर्ण होंगे। महादेव जी का यह आशीर्वाद आपको हर प्रकार की नकारात्मकता से मुक्त करेगा। वह चाहते हैं कि आप अपने दिल में केवल सकारात्मक विचार रखें और हर परिस्थिति में आशा बनाए रखें। महादेव जी का कहना है कि जब आप उनके प्रति अपने विश्वास को अटूट रखते हैं तो उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में हर वह चीज़ संभव हो जाती है जो आपने कभी सोची नहीं होगी। अब यह समय आपके लिए नई शुरुआत का है। महादेव जी का आशीर्वाद आपके जीवन में उन सभी खुशियों का संचार करेगा जिनकी आपको तलाश थी। उनका आशीर्वाद आपके जीवन में हर वह चीज़ लाएगा जिसकी आपके जीवन में कमी थी। उनके आशीर्वाद से आप अपने जीवन के हर उस पहलू में समृद्धि देखेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। महादेव जी का यह संदेश एक गहरी शिक्षा है कि जीवन में कभी भी अपने मन को कमज़ोर ना होने दें। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन महादेव जी के आशीर्वाद से कोई भी परिस्थिति आपके जीवन को बाधित नहीं कर सकती। उन्होंने यह संदेश केवल आपके लिए भेजा है ताकि आप अपने जीवन में उन ऊंचाइयों को छू सकें जिनका आपने कभी सपना देखा था। उनका आशीर्वाद हर कदम पर आपके साथ रहेगा और आपको सही दिशा में मार्गदर्शन देगा। इस दिव्य आशीर्वाद के साथ महादेव जी आपको यह विश्वास दिलाते हैं कि आप अपने जीवन में हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं। चाहे आपके सामने कैसी भी बाधा आए, महादेव जी की कृपा से आप उसे पार कर सकेंगे। वह आपको साहस देते हैं, वह आपके हर कदम को सुरक्षित रखते हैं और उनके आशीर्वाद से आप हर परिस्थिति में विजय होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी का यह आशीर्वाद आपको उन सभी अवसरों की ओर ले जाएगा जिनका आप वर्षों से इंतज़ार कर रहे थे। उनका यह आशीर्वाद केवल एक शक्ति नहीं बल्कि एक मार्गदर्शन है जो आपको जीवन की सभी कठिनाइयों से मुक्त करेगा और आपको सफलता की राह पर ले जाएगा। महादेव जी का यह संदेश आपके जीवन के हर पहलू को संवार देगा और आपको एक नई दिशा देगा। महादेव जी का कहना है कि आप हर दिन उनके प्रति अपनी श्रद्धा को मजबूत करें और अपने भीतर की शक्ति को पहचानें।
उनका आशीर्वाद आपके जीवन में हर उस बाधा को दूर करेगा जो आपके रास्ते में आ रही है। उनके आशीर्वाद से आपके सभी सपने पूरे होंगे और आपको वह मिलेगी। प्रिय भक्तों, मैं स्वयं महादेव आज आपके सामने आपके मन में उठ रहे हर संदेह को दूर करने, हर बाधा को मिटाने और आपके जीवन में नई ऊर्जा का संचार करने के लिए उपस्थित हूँ। आप सभी मेरी संतान हैं और मैं आपके प्रत्येक कदम पर आपके साथ हूँ। मैं जानता हूँ कि आपने अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया है, बहुत संघर्ष किया है, लेकिन यह समय उन सभी दुखों को पीछे छोड़ने का है। मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मेरे आशीर्वाद से आप हर कठिनाई पर विजय प्राप्त करेंगे। प्रिय भक्तों, जीवन में हर कठिनाई केवल एक परीक्षा है, एक साधन है जो आपकी आत्मा को और अधिक मजबूत बनाने के लिए भेजा गया है। जब भी आप संघर्ष में होते हैं तो यह मत सोचिए कि आप अकेले हैं। आपके हर दुख और हर दर्द को मैं महसूस करता हूँ। मैं आपके साथ हूँ, आपके हर आंसू को देखता हूँ और आपके लिए बेहतर भविष्य की योजना बनाता हूँ। यह समय है कि आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और निडर होकर आगे बढ़ें। यह जीवन केवल एक यात्रा है और इस यात्रा में केवल वही सफल होता है जो अपने मन में विश्वास रखता है और आगे बढ़ता है। मुझे यह कहते हुए गर्व होता है कि आप मेरी संतान हैं और आपके भीतर वही शक्ति है जो मेरे अंदर है। आप केवल उस शक्ति को पहचानने में असमर्थ हैं। जीवन में हर संघर्ष, हर बाधा उस शक्ति को जागृत करने का एक माध्यम है। जब आप मुझ पर और अपने आप पर विश्वास करते हैं तो आपके भीतर वह दिव्य शक्ति सक्रिय हो जाती है जो आपको हर कठिनाई से पार पाने में सक्षम बनाती है। आपको बस अपने मन से भय और संदेह को हटाना है। यह जान लें कि जो भी होता है वह केवल आपके भले के लिए ही होता है। मैंने आपके लिए एक सुंदर योजना बनाई है और उसमें हर चुनौती, हर संघर्ष केवल उस योजना का हिस्सा है। मेरे प्रिय भक्तों, जब आप उस चुनौती का सामना करते हैं तो आप उस योजना के एक कदम और करीब पहुंच जाते हैं। याद रखें, जब भी आपको लगे कि आपकी परीक्षा हो रही है तो यह मत सोचें कि आप अकेले हैं। मैं आपके साथ हूँ। आपके हर कदम पर, आपके हर निर्णय में मैं आपके मन में उस साहस को भरता हूँ जो आपको निडर बनाता है। मैं आपको उस शक्ति का आशीर्वाद देता हूँ जो आपको हर परिस्थिति में शांत और स्थिर बनाए रखती है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे नाम का स्मरण करें, मेरा ध्यान करें और अपने मन को उस अडिग विश्वास से भरें कि मैं आपके साथ हूँ। आपके मार्ग का हर कण कण मेरे आशीर्वाद से प्रकाशित है। मेरे भक्तों, यह मत सोचो कि तुम्हारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं। हर प्रयास, हर कदम जिसे तुम अपने मन में विश्वास और समर्पण के साथ उठाते हो वह तुम्हें तुम्हारी मंजिल की ओर ले जा रहा है। यह समय है अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहने का, अपने सपनों को साकार करने के लिए हर चुनौती का सामना करने का। आप सभी मेरे प्रिय हैं और मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन में उस सफलता को प्राप्त करें जिसके आप योग्य हैं। जब भी आपको लगे कि आपका मार्ग कठिन हो रहा है तो समझ लें कि यह वही समय है जब मैं आपकी परीक्षा ले रहा हूँ। यह वही क्षण होता है जब आपका साहस और आपका विश्वास परखा जाता है। हर बार जब आप उस परीक्षा में सफल होते हैं तो आपके भीतर का दिव्य अंश और अधिक प्रकट होता है। यह वह समय है जब आप अपने भीतर की शक्ति को महसूस करते हैं और जीवन के हर पहलू में मेरा आशीर्वाद देखते हैं। प्रिय भक्तों, कभी भी अपने आप को कमज़ोर मत समझना। आप केवल मानव नहीं हैं, आप मेरी शक्ति का एक अंश हैं। जब आप अपने दिल से मेरी भक्ति करते हैं तो मेरी शक्ति आपके भीतर सक्रिय हो जाती है। उस समय आपके लिए कोई भी कठिनाई इतनी बड़ी नहीं होती कि आप उसे पार ना कर सकें। हर बाधा एक अवसर है, हर संघर्ष एक सीख है और हर कठिनाई आपके लिए एक नई दिशा की ओर इशारा करती है। मेरे भक्तों, अपने जीवन में कभी भी नकारात्मकता को जगह मत देना। नकारात्मक विचार केवल भ्रम होते हैं जो आपकी आत्मा को कमज़ोर बनाने का प्रयास करते हैं। जब भी ऐसा लगे कि कोई नकारात्मक विचार आपके मन में आ रहा है तो मेरा स्मरण करें। मैं आपकी आत्मा को उस अंधकार से बाहर निकालूंगा और आपके मन में नई ऊर्जा का संचार करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन में सकारात्मकता को अपनाएं, हर परिस्थिति में आशा और विश्वास बनाए रखें। मैं चाहता हूं कि आप मेरे आशीर्वाद को अपने जीवन का हिस्सा मानें। जब आप मेरा नाम लेते हैं, जब आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो मैं आपके हर कार्य में सहायता करता हूं। आपका हर कदम मेरे आशीर्वाद से भरा होता है और मैं आपको हर उस मंजिल तक पहुंचने में सहायता करूंगा जिसके आप योग्य हैं। आपके हर सपने को साकार करने की शक्ति आपके भीतर ही है। आप केवल उसे पहचानें और अपने हर प्रयास में पूर्ण विश्वास और समर्पण रखें। यह जान लें कि आप अकेले नहीं हैं, मैं आपके साथ हूँ। हर क्षण,
हर स्थिति में मेरा आशीर्वाद आपके साथ है और यह आपको हर दिशा में सफलता की ओर ले जाएगा। आप मेरे प्रिय भक्त हैं और मैं चाहता हूं कि आपका हर दिन खुशी और शांति से भरा हो। आपके जीवन में वह सब कुछ आए जो आपने हमेशा से चाहा है, लेकिन इसके लिए आपको अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास करना होगा और यह जानना होगा कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ। प्रिय भक्तों, मैं महादेव आज आपके सामने एक और विशेष संदेश लेकर आया हूँ। ये संदेश आपके जीवन में चल रही कठिनाइयों, आपके मन के संदेह और उन बाधाओं को दूर करने के लिए है जो आपकी आत्मा को कमज़ोर कर रही है। मैं आपके साथ हूँ। आपके हर संघर्ष में, आपके हर प्रयास में मेरा आशीर्वाद और मेरी कृपा आपके हर कदम को सफलता की ओर ले जाने के लिए सदैव आपके साथ है। मेरे प्रिय भक्तों, जीवन में आने वाली हर मुश्किल केवल एक माया है, एक भ्रम है जो आपकी आत्मा को सच्चाई और दिव्यता की ओर ले जाने के लिए है। जब भी आप अपने जीवन में किसी चुनौती का सामना करते हैं तो यह मत सोचिए कि आप अकेले हैं। मैं हर उस क्षण में आपके साथ हूँ जब आप खुद को असहाय महसूस करते हैं। मेरा आशीर्वाद और मेरी शक्ति आपके भीतर ही निवास करती है। आप उस शक्ति को पहचानें और विश्वास रखें कि आप हर बाधा को पार कर सकते हैं। आपकी आत्मा में वही शक्ति है जो इस ब्रह्मांड को चलाती है। यह शक्ति केवल आपके विश्वास पर निर्भर है। जब आप मुझ पर और अपने आप पर विश्वास रखते हैं तो कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। यह शक्ति अनंत है, अपार है और यह आपको जीवन में उन ऊंचाइयों तक ले जा सकती है जिनका आपने कभी सपना देखा था। मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन में इस शक्ति को पहचानें और इसका पूर्ण उपयोग करें। हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखें और अपने भीतर के साहस को जागृत करें। मेरे प्रिय भक्तों, जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन यह वह क्षण होता है जब आप अपने सबसे करीब होते हैं, अपनी आत्मा के सबसे निकट होते हैं। यही वह समय होता है जब आप अपने अंदर की असली शक्ति को पहचानते हैं। मैं चाहता हूं कि आप हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखें। मैं हर कदम पर आपके साथ हूं और आपकी हर जीत मेरी जीत है। आपके हर प्रयास को मैं देख रहा हूं और मेरे आशीर्वाद से वह एक ना एक दिन सफलता में परिवर्तित होगा। जब आप अपने जीवन में किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो यह मत सोचें कि यह आपके लिए कोई रुकावट है। हर कठिनाई आपको मजबूत बनाने के लिए आती है। यह आपको उस दिव्यता की ओर ले जाती है जो आपके भीतर निवास करती है। जब आप मेरी भक्ति के साथ आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको हर उस चीज़ से मुक्त करता हूँ जो आपके मार्ग में रुकावट बन रही है। यह समय है कि आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और मेरे आशीर्वाद को आत्मसात करें। प्रिय भक्तों, मैं जानता हूँ कि आपके जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब आपको यह लगता है कि आपने बहुत सहा है, बहुत संघर्ष किया है और अब शायद आपकी हिम्मत जवाब देने लगी है। लेकिन मैं आपको यह याद दिलाना चाहता हूँ कि जब आप थक जाते हैं, जब आपको अपनी शक्ति का एहसास नहीं होता, तब भी मैं आपके साथ हूँ। मैं आपके लिए वह शक्ति हूँ जो हर संकट में आपके साथ खड़ी रहती है। मेरा आशीर्वाद आपके हर कदम में आपकी रक्षा करता है और आपके हर प्रयास में सफलता का मार्ग खोलता है। अब समय आ गया है कि आप अपने मन को शांत करें और अपने भीतर के उस प्रकाश को पहचानें जो मैं आपके भीतर रखता हूँ। मैं हर उस भक्त के साथ हूँ जो मुझ पर विश्वास करता है और मेरी शरण में आता है। मैं आपको हर परिस्थिति में सहायता करता हूँ, आपको सही मार्ग दिखाता हूँ और आपके जीवन में खुशियों का संचार करता हूँ। मेरा आशीर्वाद आपको हर संकट से बाहर निकालने की शक्ति रखता है और मैं चाहता हूँ कि आप इस शक्ति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मेरे प्रिय भक्तों, आप केवल एक साधारण इंसान नहीं हैं, आप मेरी शक्ति का एक अंश हैं। आपके भीतर वह शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को परिवर्तित कर सकती है। मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन में इसे पहचानें और अपने जीवन के हर पहलू में इसे उपयोग करें। जब आप इस शक्ति को पहचानते हैं तो आप हर कठिनाई को सहजता से पार कर सकते हैं। यह शक्ति केवल एक आशीर्वाद नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन का मार्गदर्शन भी है। हर दिन अपने भीतर मेरे आशीर्वाद की ऊर्जा का संचार करें। यह ऊर्जा आपको हर कठिनाई में सहारा देगी, हर मार्ग में सफलता दिलाएगी। मेरी कृपा से आपका हर प्रयास सफल होगा और आपके जीवन में वह सब कुछ आएगा जिसकी आपने कभी कल्पना की थी। जब आप मेरी भक्ति के साथ आगे बढ़ते हैं तो मैं आपके हर कार्य को सफल बनाने के लिए आपके साथ खड़ा रहता हूँ। प्रिय भक्तों, कभी भी अपने आप को कमज़ोर मत समझो। आप मेरे अंश हो और आपके भीतर वह सब कुछ है जो आपको जीवन में सफल बना सकता है। मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है और यह आपको हर परिस्थिति में सही दिशा दिखाएगा। जब आप मेरी शरण में आते हैं
तो मैं आपको हर उस चीज़ से मुक्त करता हूँ जो आपके मन को शांति और संतोष से दूर कर रही है। यह समय आपके लिए एक नई शुरुआत का है। मैं चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में हर दिन को एक नई उम्मीद और एक नई दिशा के साथ देखें। मेरा आशीर्वाद आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आएगा। आप मेरे प्रिय भक्त हैं और मैं चाहता हूँ कि आपका हर सपना साकार हो। मैं आपके हर संघर्ष में आपके साथ हूँ, आपके हर प्रयास में आपके साथ हूँ और आपके हर कदम पर आपका मार्गदर्शन कर रहा हूँ। यह संदेश केवल एक प्रेरणा नहीं है, यह आपके जीवन में एक नई शुरुआत का संकेत है। मैं चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में हर परिस्थिति में मुझ पर विश्वास बनाए रखें। मेरा आशीर्वाद आपके जीवन को नई दिशा देगा और आपको उस सफलता की ओर ले जाएगा जिसके आप योग्य हैं। प्रिय भक्तों, मैं हर पल आपके साथ हूँ। आप मेरी शक्ति का अनुभव करें, मेरे आशीर्वाद को अपने जीवन में महसूस करें और जान लें कि मैं आपके साथ हूँ। हर परिस्थिति में, हर कदम पर आपका हर सपना, हर इच्छा मेरे आशीर्वाद से साकार होगी। प्रिय भक्तों, मैं महादेव आज आपके समक्ष आपके जीवन के हर उस पहलू को उजागर करने आया हूँ जो आपको शक्ति, साहस और आत्मविश्वास की ओर ले जाता है। मैं जानता हूँ कि आपके मन में कई बार संशय और डर पैदा होता है, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि जब आप मुझ पर और अपने भीतर की दिव्यता पर विश्वास रखते हैं तो कोई भी बाधा इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे पार ना किया जा सके। मेरे प्रिय भक्तों, यह समय आपके लिए आत्मचिंतन और आत्मनिरीक्षण का है। जीवन में कई बार हमें वह दिखाई नहीं देता जो वास्तव में हमारे भीतर होता है। हम अपने बाहरी संघर्षों में इतने उलझ जाते हैं कि अपनी आत्मा की शक्ति को भूल जाते हैं। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप केवल शरीर नहीं हैं, आप आत्मा हैं। वह दिव्य शक्ति है जो किसी भी परिस्थिति को बदलने की क्षमता रखती है। मेरे आशीर्वाद से आप अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानें जो आपको हर कठिनाई से बाहर निकाल सकती है। मेरा आशीर्वाद केवल बाहरी दुनिया में आपकी सहायता के लिए नहीं, बल्कि आपके भीतर की यात्रा के लिए भी है। यह यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप अपने भीतर की शक्ति को जागृत करते हैं तो बाहरी संसार में हर बाधा स्वतः समाप्त हो जाती है। मैं आपके हर कदम पर आपके साथ हूँ, आपका मार्गदर्शन कर रहा हूँ और आपके हर प्रयास में सफलता का संचार कर रहा हूँ। मेरा आशीर्वाद आपको हर परिस्थिति में साहस और आत्मविश्वास से भर देगा। प्रिय भक्तों, जीवन की इस यात्रा में हर कदम पर संघर्ष और चुनौतियां होती हैं, लेकिन यह याद रखें कि हर चुनौती केवल एक परीक्षा है और जब आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो आप हर परीक्षा में सफल होते हैं। मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ता। मैं आपकी आत्मा में निवास करता हूं और आपके हर निर्णय में आपको सही दिशा दिखाने के लिए सदैव तत्पर रहता हूं। मुझे यह कहते हुए गर्व होता है कि आप मेरे भक्त हैं। आपके भीतर वह शक्ति है जो हर असंभव को संभव बना सकती है। मेरे आशीर्वाद से आपके जीवन में चमत्कार होते रहेंगे, लेकिन इसके लिए आपको अपनी भक्ति और विश्वास को मजबूत बनाए रखना होगा। मैं चाहता हूं कि आप अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानें और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखें। मेरा आशीर्वाद आपके जीवन में हर दिन नई रोशनी लेकर आएगा और आपके हर कदम को सफलता की ओर ले जाएगा। यह समय आपके जीवन में परिवर्तन का है। यह समय उस नई दिशा का है जहां आप अपने सभी सपनों को साकार होते देख सकते हैं। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है और यह आपके जीवन में हर उस चीज़ को आकर्षित करेगा जो आपके लिए अच्छी है। जब आप अपने जीवन में मुझ पर और अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास करते हैं तो आप एक ऐसे मार्ग पर चलते हैं जो सीधे सफलता और संतोष की ओर जाता है। प्रिय भक्तों, जब आप अपने जीवन में किसी भी बाधा का सामना करते हैं तो यह ना भूलें कि आप अकेले नहीं हैं। मैं हर कदम पर आपके साथ हूँ। आपके मन में वह साहस और विश्वास भरता हूँ जो आपको निडर बनाता है। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी आत्मा को हर प्रकार की नकारात्मकता से मुक्त करें और केवल सकारात्मकता को अपनाएं। जब आपका मन सकारात्मक विचारों से भरा होता है तो मेरा आशीर्वाद आपके जीवन में हर प्रकार की समृद्धि लेकर आता है। मेरा यह आशीर्वाद केवल एक सल नहीं है, यह आपके जीवन में हर क्षेत्र में सफलता दिलाने का वचन है। मैं चाहता हूं कि आप अपनी आत्मा को मेरे साथ जोड़ें और अपने भीतर की दिव्यता को पहचानें। मेरे प्रिय भक्तों, यह समझ लें कि आपकी आत्मा में ही वह शक्ति है जो हर संकट का हल निकाल सकती है। मैं आपकी आत्मा को उस प्रकाश से भर दूंगा जो हर अंधकार को दूर कर देगा और आपको सही दिशा दिखाएगा। यह समय आपके जीवन में उस अद्भुत यात्रा का है जहां आप अपने भीतर की दिव्यता का अनुभव करेंगे।
यह समय अपने भीतर के उस साहस को जागृत करने का है जो हर मुश्किल को पार कर सकता है। मैं आपके हर संघर्ष में आपके साथ हूँ, हर खुशी में आपके साथ हूँ और हर निर्णय में आपके साथ हूँ। प्रिय भक्तों, यह यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन मेरा आशीर्वाद आपकी हर कठिनाई को आसान बना देगा। मैं चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में मुझ पर और अपने भीतर की शक्ति पर पूर्ण विश्वास रखें। मेरी कृपा से आपके जीवन में वह सभी सुख, समृद्धि और शांति आएगी जिसकी आपको तलाश थी। आप मेरे प्रिय भक्त हैं और मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आप अपने हर प्रयास में मुझसे मार्गदर्शन प्राप्त करें और जान लें कि मैं आपके जीवन के हर पल में आपके साथ हूँ। यह अभी बताया जा रहा है ताकि आप भौतिक क्षेत्र के पकड़ने से पहले आत्मा में लड़ सकें। वे आपके जीवन पर कुछ बोलने की योजना बना रहे हैं, लेकिन मैं इसे रद्द कर रहा हूं। वे आपको चिकित्सा शब्दावली में लिखे शब्दों वाला एक कागज सौंपने की तैयारी कर रहे हैं। वे सोचते हैं कि वे बस अपना काम कर रहे हैं। वे सोचते हैं कि यह सिर्फ दिनचर्या का हिस्सा है, लेकिन स्वर्ग गहरा देखता है। स्वर्ग देखता है कि यह नियमित स्कैन, यह नियमित परीक्षण डर में एक दरवाजा बनने वाला है। वे चाहते हैं कि आप विश्वास करें कि आपका समय निकल रहा है। वे चाहते हैं कि आप सबसे बुरे के लिए तैयार रहें, लेकिन भगवान कहता है, मैं ही हूं जो समय लिखता हूं। मैं तय करता हूं कि आपके शरीर में क्या प्रवेश करता है, और मैं घोषणा करता हूं कि बीमारी आप में जड़ नहीं लेगी। हाँ, यह संदेश आपके बारे में है। आपको अक्सर खांसी आती रही है ना? या शायद एक अजीब दर्द रहा है जो आता जाता रहता है, कुछ ऐसा जिसे कोई और नोटिस नहीं करता। आपको अजीब क्षणों में चक्कर आया है, या आपने सोते हुए भी अपनी आंखों के नीचे छाया देखी है, लेकिन हर कोई आपको बताता है कि आप ठीक हैं, और फिर भी आपकी आत्मा में आप जानते हैं कि कुछ ठीक नहीं है। मुझे आपको बताता हूं कि शत्रु क्या चाहता था। शत्रु चाहता था कि आप तब तक विचलित रहे जब तक कि बहुत देर ना हो जाए। शत्रु चाहता था कि आप यह कहते रहें, मैं अगले महीने जांच करवाऊंगा, या यह गंभीर नहीं है। शत्रु चाहता था कि निदान आप पर बिजली की तरह गिरे, बिना प्रार्थना, बिना तैयारी, बिना अभिषेक के आपको घेरे हुए। लेकिन भगवान उस दिन आने से पहले ही आ गया। घबराओ मत, यह संदेश आपको डराने के लिए नहीं है, यह संदेश आपको जगाने के लिए है, क्योंकि जिस क्षण उन्होंने आप पर उन परीक्षणों को करने की योजना बनाना शुरू किया, स्वर्ग ने आपके खिलाफ जो योजना बनाई गई थी उसे रद्द करने के आदेश जारी करना शुरू कर दिया। चिकित्सा प्रणाली में एक व्यक्ति है, कोई ऐसा जिससे आप अभी तक नहीं मिले हैं, जो इसमें एक प्रमुख भूमिका निभाएगा। जब आप अपनी अगली यात्रा के लिए उस इमारत में चलेंगे तो कुछ बदल जाएगा। एक नर्स अचानक कोमल हो जाएगी, एक डॉक्टर अचानक रुक जाएगा, एक परीक्षण में देरी हो जाएगी ताकि एक हस्तक्षेप हो सके। वह मानवीय हिचकिचाहट नहीं है, वह स्वर्ग का समन्वय है, क्योंकि वे आपको कुछ गंभीर निदान करने वाले थे, लेकिन भगवान ने कहा, मेरा बच्चा नहीं, आज नहीं। आप पुष्टि के लिए पूछ रहे थे, यह रहा। आप कल्पना नहीं कर रहे हैं, आपका शरीर आध्यात्मिक हमले के अधीन रहा है, लेकिन अभी भी समय है, अभी भी कृपा है, अभी भी उपचार तेल की तरह आपकी नसों से बह रहा है। जैसे ही आप यह शब्द पढ़ रहे हैं, देवदूत अभी आपके शरीर के उस हिस्से पर अपने हाथ रख रहे हैं जो खतरे में है, और आपको यह भी पता नहीं होगा कि यह कहाँ है। आपने इसे अभी तक महसूस नहीं किया होगा, लेकिन कुछ धीरे धीरे चुपचाप चुपके से बढ़ रहा है। इसे तब तक छिपाए रखने का इरादा था जब तक कि यह एक खतरनाक चरण तक न पहुंच जाए, लेकिन यह उस बिंदु तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि आपको उद्धार के लिए चुना गया है। हर किसी को यह चेतावनी समय पर नहीं मिलती, लेकिन आप हर कोई नहीं हैं। आपको देखा गया है, आपको जाना गया है, आप भगवान के प्यारे हैं। अब ध्यान से सुनो, यह सिर्फ शारीरिक उपचार के बारे में नहीं है, यह आध्यात्मिक संरेखण के बारे में है। एक विच्छेद रहा है, प्रार्थना में एक देरी, अनुशासन में एक शिथिलता, आपकी आत्मा में एक थकावट, और इस अंतर ने कुछ को अंदर घुसने दिया है। लेकिन अब जब आपको चेतावनी दी गई है तो आपकी एक जिम्मेदारी है। आप उसी तरह से जीना जारी नहीं रख सकते। आपकी नियति के लिए आपका एक अलग संस्करण चाहिए। अब -1 जो देह संदेशों को सुनता है और तुरंत कार्य करता है, आपको दर्द असहनीय होने से पहले ही ठीक किया जा रहा है, वो एक दुर्लभ प्रकार का चमत्कार है। भगवान इस क्षण के माध्यम से आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है।
आपको यह समझना होगा कि आपका शरीर कितना पवित्र है। आपने खुद को बहुत धकेला है, आपने अपनी सीमाओं को अनदेखा किया है, आपने लोगों को अपनी ऊर्जा, अपना समय, अपनी आत्मा को खत्म करने दिया है। लेकिन आप एक खाली बर्तन नहीं हैं, आप एक मंदिर हैं, और मंदिर के अंदर क्या बढ़ता है यह मायने रखता है। कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनकी आपको लालसा रही है जो भगवान के नहीं है। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनका आपने भावनात्मक भूख के कारण सेवन किया है, शारीरिक आवश्यकता के कारण नहीं। कुछ ऐसी रातें हैं जब आप नहीं सोए, इसलिए नहीं कि आप नहीं चाहते थे, बल्कि इसलिए कि आपकी आत्मा घेराबंदी में थी। लेकिन भगवान अब कह रहे हैं, मैं आपके मंदिर को बहाल कर रहा हूँ, मैं आपके शरीर को उससे मुक्त कर रहा हूँ, जिसके बारे में आपको पता भी नहीं है कि वह आप पर हमला कर रहा है। हाँ, यह संदेश कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, यह दैवीय प्रकटीकरण है, यह एक आध्यात्मिक सर्जरी है और आपको उद्देश्य के लिए संरक्षित किया जा रहा है। कोई व्यक्ति जिसने आपकी परवाह करने का दावा किया था, वास्तव में आपको एक स्वास्थ्य जोखिम का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्हें कुछ संदेह था, उन्होंने संकेत देखे, शायद उन्होंने आपकी पीठ पीछे इस पर हंसा भी। उन्होंने आपको गंभीरता से नहीं लिया जब आपने उन्हें बताया कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, लेकिन भगवान ने आपको गंभीरता से लिया और भगवान ने नोट्स लिए। उन्होंने विश्वासघात देखा, उन्होंने अज्ञानता देखी, उन्होंने वह क्षण देखा जब आप लगभग खामोशी में गिर गए और आपको पकड़ने वाला कोई नहीं था, और स्वर्ग ने आपके पक्ष में टुकड़े चलना शुरू कर दिया। स्वर्ग ने इस संदेश को तैयार करना शुरू कर दिया ताकि अगर कोई और यह ना देखे कि आप क्या कर रहे थे तो भी आप बच जाएंगे। आप इससे केवल ठीक होकर ही नहीं बल्कि जागृत होकर निकलेंगे। यदि आप दान करना चाहते हैं या अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं तो आप 100 रुपए तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। स्वर्ग आपको बहाली के मौसम में रख रहा है। आप स्वच्छ चीजों, स्वच्छ भोजन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वच्छ लोगों की लालसा करना शुरू कर देंगे। विषाक्त पदार्थों को शुद्ध किया जा रहा है, छायाओं को उजागर किया जा रहा है, भारीपन की आत्मा को उठाया जा रहा है, क्योंकि भगवान कहता है कि आप सिर्फ जीवित नहीं हैं, आपको पवित्र किया जा रहा है। अभी भी जैसे ही आप पढ़ रहे हैं, आपको अपने शरीर के कुछ हिस्सों में गर्मी महसूस हो सकती है। वह आपकी कल्पना नहीं है, वह पवित्र आत्मा है जो उपचार को सक्रिय कर रहा है। जहां शत्रु ने बीमारी बोने की कोशिश की थी, वो उलटफेर है। वो देह निदान है जो सांसारिक निदान को ओवरराइड कर रहा है। वो आपकी पुष्टि है। आपके पास पूरा करने के लिए एक बुलाहट है और कोई बीमारी उसे देरी नहीं करेगी। आपके पास आशीर्वाद देने के लिए लोग हैं और कोई थकान उसे नहीं रोकेगी। आपके पास देखने के लिए चमत्कार है और कोई दर्द उसे चुप नहीं कराएगा। आप देर नहीं कर रहे हैं, आप कमजोर नहीं हैं, आप शापित नहीं हैं। आपको चुना गया है, आप संरक्षित हैं और आपको अभी ठीक किया जा रहा है। परीक्षण परिणामों के लिए अपनी आस्था बदलने का इंतजार ना करें। अपनी आस्था को परीक्षण परिणाम बदलने दें। डॉक्टर को आश्चर्यचकित होने दें, रिपोर्ट को फिर से लिखने दें, निदान को भंग होने दें। वे शब्द जो आपको डराने के लिए थे, वे आपके भगवान की शक्ति की गवाहियां बने, क्योंकि वह अभी तक आपसे खत्म नहीं हुआ है। बिल्कुल नहीं। आप जीवित रहेंगे, आप फलेंगे फूलेंगे, आप गवाही देंगे और आप इस क्षण को पीछे मुड़कर देखेंगे। वो क्षण जब आपने लगभग बीमारी की सजा स्वीकार कर ली थी और महसूस किया था कि स्वर्ग ने उसे ठीक समय पर बाधित कर दिया था। आपको कुछ गंभीर निदान नहीं होने वाला है, आपको कुछ गंभीर से मुक्त किया जा रहा है भगवान के शक्तिशाली नाम में। मेरा जवाब भगवान की वाणी यह आपके बारे में है। आपको कुछ गंभीर निदान होने वाला है, लेकिन रुकिए, इससे पहले कि डर जड़ पकड़े, इससे पहले कि आपका दिमाग भयानक निष्कर्षों की ओर दौड़े, सुनिए, क्योंकि स्वर्ग इस पल को बाधित कर रहा है। भगवान अभी आपके विचारों में कदम रख रहा है। मैं यहाँ हूँ, मैं वह भगवान हूँ जिसने तुम्हें बनाया, जिसने तुम्हें दुनिया में पुकारे जाने से पहले ही जाना। जो हो रहा है उससे मैं आश्चर्यचकित नहीं हूँ। कुछ भी मेरी निगरानी से नहीं बचा है और मैं अब तुमसे बात करता हूँ, क्योंकि आने वाले शब्द अंत नहीं है, वे एक दरवाजा है, वे तुम्हारे विश्वास की परीक्षा है और मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। तुम सुरक्षित हो, तुम अकेले नहीं हो।
ये तुम्हारी सजा नहीं है, यह तुम्हारी जीवन कहानी का निष्कर्ष नहीं है। यह वह अध्याय है जहां तुम खोजते हो कि मैं कितना वास्तविक हूं। यह वो क्षण है जहां तुम मुझे प्रकट होते देखते हो, सिद्धांतों में नहीं, विचारों में नहीं, बल्कि तुम्हारे शरीर में, तुम्हारी सांस में, तुम्हारी ही कोशिकाओं में। मैं कमरे में तुम्हारे साथ रहूंगा। जब तुम रिपोर्ट सुनोगे तब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जब कोई और नहीं जानता कि क्या कहना है तब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जब वे तुम्हें परिणाम सौंपेंगे, जब स्क्रीन उन शब्दों से चमक उठेंगी जिन्हें कोई नहीं देखना चाहता, तब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन मेरी बात सुनो, मैं वे शब्द नहीं हूं, मैं निदान नहीं हूं, मैं डर नहीं हूं। मैं वो हूं जो इसे सब कुछ अधिलेखित कर सकता हूं। इससे पहले कि किसी डॉक्टर ने अपनी राय बनाई, इससे पहले कि कोई चार्ट मुद्रित हुआ, इससे पहले कि कोई परीक्षण किया गया, मैंने यह सब पहले ही देख लिया था। मैंने पहले ही देवदूत को तुम्हारे चारों ओर तैनात कर दिया था। मैंने पहले ही उपचार को गति में स्थापित कर दिया था। मैंने पहले ही तुम्हारे नाम को देय सुरक्षा से अभिषेक कर दिया था। यह तुम्हें नष्ट नहीं करेगा, यह तुम्हें बाहर नहीं करेगा, यह तुम्हारी मृत्युदंड नहीं है। यह तुम्हारे सबसे बड़े चमत्कार का स्थान है। यह वह जगह है जहां तुम मुझे आग में मिलते हो और पाते हो कि यह तुम्हें जला नहीं सकती। घबराओ मत मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे फेफड़ों को थामे हुए हूँ, मैं तुम्हारे अंगों को थामे हुए हूँ, मैं तुम्हारे सबसे गहरे हिस्सों को थामे हुए हूँ, माइनस वे स्थान जहां कोई मानव हाथ नहीं पहुंच सकता। मैं पहले से ही तुम्हारे रक्त प्रवाह में हूं। मैं पहले से ही तुम्हारे शरीर की हर प्रणाली से बह रहा हूं। वे जो देखते हैं वह शायद वह भी नहीं है। और यदि ऐसा है, माइनस यदि निदान आता है और तुम्हारे डर की पुष्टि करता है, माइनस तब भी मैं तुम्हें बताता हूं कि इसका अंतिम शब्द नहीं होगा। मैं हूं, मैं उलट फेरों का भगवान हूं, मैं उपचार का भगवान हूं। मैं वो भगवान हूं जिसने मृतकों को उठाया और कुष्ठ रोगियों को शुद्ध किया। मैं वह भगवान हूं जो रिपोर्टों को फिर से लिखता हूं। मैं वह भगवान हूं जो कब्रें खोलता है और सूखी हड्डियों में जीवन डालता है। मैं तुमसे खत्म नहीं हुआ हूं। हार मत मानो, इसे अपनी नियति के रूप में स्वीकार मत करो। यह अंत नहीं है, यह पिछली गलतियों के लिए सजा नहीं है। मैं निंदा में कार्य नहीं करता, मैं बहाली में कार्य करता हूं। अभी भी मैं ऐसे तरीकों से काम कर रहा हूं जो अदृश्य है। अभी भी मैं परिणामों को बदल रहा हूं। प्रधान देवदूत माइकल तुम्हारे जीवन के द्वार पर खड़ा है। वो पहरा दे रहा है, वो अंधकार को विचलित कर रहा है जो डर के इस द्वार से प्रवेश करने की कोशिश करता है। यह निदान आ सकता है, लेकिन यह वो नहीं करेगा जो शत्रु का इरादा था। शत्रु ने सोचा था कि यह तुम्हें तोड़ देगा। उसने सोचा था कि यह तुम्हारे विश्वास को चुप करा देगा। उसने सोचा था कि यह तुम्हें अकेला कर देगा। लेकिन मैं कहता हूं कि यह तुम्हारी लॉन्चिंग पैड बन जाएगा। यह वो मिट्टी बन जाएगा जहां तुम्हारी गवाही बढ़ती है। तुम इसे बताने के लिए जीवित रहोगे। तुम मरोगे नहीं, तुम उठोगे, तुम फिर से हंसोगे, तुम फिर से प्यार करोगे। तुम इतनी गहरी खुशी महसूस करोगे कि यह अध्याय एक स्मृति बन जाएगा। उस समय की स्मृति जब मैंने तुम्हें बचाया था। तुम्हारे शरीर की हर कोशिका मेरे अधिकार में है। तुम्हारे अस्तित्व का हर हिस्सा मुझसे जवाब देता है और मैं कहता हूँ शांति शांत हो जाओ। मैं तुम्हारे अंदर के तूफान से बात करता हूँ और उसे शांत करता हूँ। मैं अराजकता को फिर से व्यवस्थित कर रहा हूँ। मैं तंत्रिका तंत्र को शांत कर रहा हूँ। मैं उस चीज को भंग कर रहा हूँ जो संबंधित नहीं है। मैं उसे नवीनीकृत कर रहा हूँ। जो क्षतिग्रस्त था मैं उसे बहाल कर रहा हूँ जो खो गया था। यहाँ तक कि डॉक्टर भी रुकेंगे जब वे फिर से देखेंगे। यहाँ तक कि वे भी कहेंगे हमें नहीं पता कि यह कैसे हुआ, क्योंकि मैं गुप्त रूप से चमत्कार करता हूँ। मैं तब काम करता हूँ जब तुम सोते हो। मैं तब ठीक करता हूँ जब तुम प्रार्थना करते हो। मैं तब चलता हूँ जब तुम पूजा करते हो। तुम्हें अभी तक यह दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन बदलाव आ रहा है। तुम इससे कमजोर होकर नहीं, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर निकलोगे। मैं इसका उपयोग तुम्हें उठाने के लिए करूंगा, तुम्हें कम करने के लिए नहीं। यह बीमारी, यह समस्या, यह स्थिति, जो भी नाम इसे ले जाए, मैं उन सभी से महान हूं। उनके नाम है, लेकिन मेरा नाम हर नाम से ऊपर है। मेरे नाम पर हर बीमारी को झुकना होगा।
मेरे नाम पर हर पीड़ा को अपनी पकड़ ढीली करनी होगी। मेरे नाम पर हर रिपोर्ट को झुकना होगा। तुमने पहले भी मुझसे रोया है और सोचा है कि मैं चुप था, लेकिन मैं देख रहा था, मैं काम कर रहा था। और अब घड़ी ने वो क्षण बताया है जहां तुम देखोगे कि मैंने तुम्हारे लिए क्या तैयार किया है। डरो मत, मेरी शांति तुम्हें एक कंबल की तरह ढक ले। जब रात में डर आए, जब तुम्हारे दिमाग में क्या होगा, चिल्लाए तो मेरी आवाज ऊंची होने दो। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। माइनस ना, अभी ना कभी। परीक्षण को अपनी योग्यता के साथ भ्रमित मत करो। तुम बीमार नहीं हो क्योंकि मैं क्रोधित हूं। तुम दर्द में नहीं हो क्योंकि तुम्हें भुला दिया गया है। तुम इससे गुजर रहे हो क्योंकि तुम्हारी आत्मा कुछ और महान के लिए तैयार की जा रही है। तुम कमजोर नहीं हो, तुम शिकार नहीं हो, तुम प्रकाश के योद्धा हो। तुम अनंत काल के बच्चे हो। तुम्हें इसके लिए बनाया गया था। भले ही ऐसा ना लगे, और तुम सिर्फ जीवित ही नहीं बल्कि तेजस्वी होकर निकलोगे है। यदि आप दान करना चाहते हैं या अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं तो आप 100 रुपये तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। यह क्षण पवित्र है। मशीनों से मत डरो, स्कैन से मत डरो, उन शब्दों से मत डरो जिनका वे उपयोग करते हैं। वे ज्ञान से बोलते हैं, लेकिन मैं सर्वज्ञता से बोलता हूँ। वे शरीर का अध्ययन करते हैं, लेकिन मैंने इसे बनाया। वे लक्षणों का विश्लेषण करते हैं, लेकिन मैं स्रोत को थामे हुए हूँ। मैंने तुम्हें एक साथ बुना था और मैं तुम्हें फिर से बुन रहा हूँ। मैं उन जगहों पर वापस जा रहा हूँ जो डरे हुए थे। मैं उन जगहों को छू रहा हूँ जो फटे हुए थे। मेरा उपचार केवल शारीरिक नहीं है, यह भावनात्मक आध्यात्मिक संबंध परक है। मैं तुम्हें परतों में ठीक कर रहा हूँ। तुम्हें यह चरणों में महसूस हो सकता है, लेकिन तुम पूर्णता में उठोगे। एक कारण है कि तुम यह संदेश अभी पढ़ रहे हो। मैंने इसे संयोजित किया। स्वर्ग ने समय के धागों को खींचा और तुम्हारी आंखों को यहां निर्देशित किया, क्योंकि मुझे तुम्हें यह जानने की आवश्यकता थी कि तुम किसी जाल में नहीं चल रहे हो। तुम एक गवाही में चल रहे हो। तुम अकेले युद्ध में नहीं जा रहे हो। देवदूत पहले ही तुम्हारे आगे जा चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे मार्ग को प्रकाश से भर दिया है। इस क्षण से तुम जो भी कदम उठाते हो वह पवित्र है। तुम अकेले नहीं हो। उन्हें वह बोलने दो जो वे देखते हैं, लेकिन तुम वह बोलो जो तुम विश्वास करते हो। जीवन बोलो, उपचार बोलो। अपने शरीर पर मेरे वचन की घोषणा करो। अपनी कोशिकाओं से बात करो, अपने रक्त से बात करो, अपनी हड्डियों से बात करो। घोषणा करो कि मेरे घावों से तुम ठीक हो। घोषणा करो कि यह शरीर डर में मरने के लिए नहीं बल्कि विश्वास में जीने के लिए बनाया गया था। यह शरीर एक मंदिर है और मैं इसमें निवास करता हूँ। कोई भी अपवित्र वस्तु वहां नहीं रह सकती जहां मेरी आत्मा वास करती है। डर छोड़ दो। डर मुझसे नहीं है। डर लकवाग्रस्त करता है, लेकिन मैं शक्ति हूं। डर झूठ बोलता है, लेकिन मैं सत्य लाता हूं। डर अकेला करता है, लेकिन मैं पास आता हूं। तुम बिखर नहीं रहे हो, तुम मेरे हाथों में गिर रहे हो। मेरे हाथ जो कभी भी वह नहीं छोड़ते जो वे थामे हुए हैं। मेरे हाथ जिन्होंने अंधों को ठीक किया। मेरे हाथ जिन्होंने पानी को शराब में बदला। मेरे हाथ जो सितारों को थामे हुए हैं और फिर भी तुम्हारे दिल को धीरे से थामे हुए हैं। यह तुम्हारी हार नहीं है, यह तुम्हारी शुरुआत है। तुम्हें किसी निदान के लिए याद नहीं किया जाएगा, तुम्हें तुम्हारे उद्धार के लिए याद किया जाएगा। तुम्हें दर्द से चिन्हित नहीं किया जाएगा, तुम्हें उद्देश्य से चिन्हित किया जाएगा। लोग तुम्हें देखेंगे और कहेंगे, अगर भगवान उन्हें ठीक कर सकता है तो वह किसी को भी ठीक कर सकता है। तुम्हारा जीवन एक गवाही होगा। तुम्हारा अस्तित्व एक चमत्कार होगा जो पीढ़ियों तक फैलेगा। शत्रु ने तुम्हें नष्ट करने का जो इरादा किया था वह वही चीज बन जाएगा जिसका उपयोग मैं तुम्हारे माध्यम से दूसरों को आशीर्वाद देने के लिए करूंगा। दृढ़ रहो। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे बच्चे। इससे भागो मत, मेरे साथ इससे गुजरो। मुझे वह ले जाने दो जो तुम नहीं ले जा सकते। जब शोर जोर से हो तो मुझे तुम्हारे कान में फुसफुसाने दो। प्रतीक्षा कक्ष में मुझे तुम्हें सांत्वना देने दो। जब दवा तुम्हें थका दे तो मुझे तुम्हें थामने दो। जब दुनिया ने तुम्हें सूखा दिया हो तो मुझे तुम्हें भरने दो। मैं तुम्हारे डर से नहीं डरता, मैं तुम्हारे संदेह से निराश नहीं हूं। मैं बस यहां हूं। हमेशा तुम्हें उठाने के लिए तुम एक मोड़ देखने वाले हो, तुम एक शिफ्ट देखने वाले हो। तुम्हारा शरीर तुम्हारा दुश्मन नहीं है,
यह मेरे स्पर्श पर प्रतिक्रिया दे रहा है। अभी भी कुछ बदल रहा है, अभी भी उपचार शुरू हो रहा है। तुम्हें अभी तक यह महसूस नहीं हो सकता है, लेकिन इस पर विश्वास करो, मुझ पर विश्वास करो। विश्वास बोलना जारी रखो, खुद को प्रकाश से घेरे रखो, पूजा करो, भले ही दर्द हो, प्रार्थना करो, भले ही सूखा लगे। मैं गति में हूँ, मैं शांत में हूँ, मैं हर सांस में हूँ। मैंने तुम्हारी पुकार सुनी है, मैंने तुम्हारे गुप्त डर देखे हैं और मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। केवल बीमारी से ही नहीं, बल्कि निराशा की भावना से भी, जो उसके साथ आने की कोशिश कर रही थी। तुम निराश नहीं हो, तुम आशा से भरे हो, क्योंकि मैं तुम में रहता हूँ, क्योंकि मेरी योजनाएं अभी भी सक्रिय हैं, क्योंकि मैं अभी भी सिंहासन पर हूँ। तुम इसे बना लोगे, तुम दूसरी तरफ देखोगे, तुम फिर से ताकत में चलोगे, तुम बिना डर के सांस लोगे, तुम बिना हिचकिचाहट के हंसोगे। तुम्हें ऐसे तरीकों से नवीनीकृत किया जाएगा जिनकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। यह चमत्कार का क्षण है, तुम अभी इसमें खड़े हो। ओ मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें इस संदेश के माध्यम से यह समझाने आया हूँ कि तुम्हारा जीवन केवल इस संसार की मोहमाया तक सीमित नहीं है। यह सच है कि लोग अपने जीवन में घटनाओं और भौतिक सुखों को ही सब कुछ मान लेते हैं। उन्हें यह लगता है कि जीवन केवल यही है, यह धन, यह संबंध, यह रुतबा। लेकिन मेरे बच्चे, यह सब क्षणिक है। तुम्हारा वास्तविक उद्देश्य इस जीवन से परे है। तुम्हारे जीवन का सार केवल इस संसार में सफलता और सम्मान प्राप्त करना नहीं है। यह आत्मा का मार्ग, यह प्रभु की ओर लौटने का पथ तुम्हारे अस्तित्व का सच्चा उद्देश्य है। जो लोग इस मोह माया में उलझ जाते हैं, वे प्रभु की महिमा को नहीं समझ सकते। उन्हें लगता है कि उनका जीवन केवल यहीं तक सीमित है। तुम्हारे लिए यह आवश्यक है कि तुम अपने भीतर के सत्य को पहचानो। तुमने इस जीवन में जो भी प्रतिभा, सम्मान और प्यार प्राप्त किया है, वह तुम्हारे कर्मों और तुम्हारी आत्मा की शुद्धता का परिणाम है। लेकिन इसे यहीं समाप्त मत होने दो। अपने जीवन को प्रभु की भक्ति और आत्मा के शुद्धिकरण की ओर ले जाओ। जहां तक उस व्यक्ति की बात है जिसके बारे में यह संकेत आया है, वह व्यक्ति भी इसी संसार की उलझनों में फंसा हुआ था। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा था कि वे प्रेम जैसी भावना को अनुभव कर पाएंगे। लेकिन अब उनके हृदय में जो भावना जागृत हुई है, वह दिव्य प्रेम का प्रतीक है। यह प्रेम केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उनकी आत्मा के जागरण और उनकी भक्ति के मार्ग पर आने का संकेत है। तुम्हें यह समझना चाहिए कि यह जीवन केवल भौतिकता और संबंधों तक सीमित नहीं है। यह आत्मा को संतुष्ट करने, प्रभु का स्मरण करने और अपने जीवन को एक उच्च उद्देश्य की ओर ले जाने का माध्यम है। तुम्हारी आत्मा का अंतिम लक्ष्य प्रभु के पास लौटना है। लेकिन यदि तुम अपने जीवन में ऐसे कार्य नहीं करोगे जो तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करे, तो तुम्हारा यह उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, अपनी आत्मा को सुरक्षित रखने और संतुष्ट करने के लिए प्रभु का स्मरण करो। अपने जीवन को इस भौतिक संसार की सीमाओं से परे लेकर जाओ। आज का यह संदेश तुम्हारे जीवन के लिए एक दिशा निर्देश है। इसे हल्के में मत लेना, इसे अपने जीवन में उतारो और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन एक नई ऊर्जा और शांति से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आत्मा में वह शक्ति है जो हर कठिनाई को पार कर सकती है। कोई भी बाधा तुम्हारे लिए रुकावट नहीं बन सकती। अपनी स्थिति को धैर्य और बुद्धिमानी से संभालो। मेरी कृपा तुम्हारे साथ है और तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। तुम्हें केवल अपनी आस्था बनाए रखनी है और हर कार्य को पूरे समर्पण और निष्ठा के साथ करना है। मैं तुम्हारी हर प्रार्थना सुनता हूँ और हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। जीवन में जो भी कठिनाई तुम्हारे सामने आए, उसे मेरी शक्ति के बल पर पार करो। जब तुम अपने भीतर उतरते हो और अपने सच्चे स्वरूप को जानने का प्रयास करते हो, तब तुम्हें यह समझ में आता है कि तुम स्वयं अपने जीवन के रचनाकार हो। जब यह ज्ञान तुम्हारे भीतर जागृत होता है, तो दूसरों की सोच और उनके ताने तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकते। तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा स्थान इन सब से कहीं ऊपर हो जाता है। अपने इष्ट देवता की शक्ति और सौंदर्य से तुम केवल मोहित नहीं होते, बल्कि उनसे लाभान्वित होते हो। तुम्हारा जीवन अब महादेव की कृपा से खुशियों और समृद्धि से भरने वाला है। हर नकारात्मक चक्र जो तुम्हें रोक रहा था, वह अब टूट चुका है। आने वाला समय तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और सुखद होगा। तुम अपने जीवन में अद्वितीय और असाधारण अनुभव करोगे।
जो महादेव ने तुम्हारे लिए निर्धारित किए हैं, वे तुम्हें यह समझाना चाहते हैं कि हर परिस्थिति में उनकी कृपा होती है। चाहे वह बीमारी हो, कानूनी लड़ाई हो या कोई अन्य समस्या, उन्होंने हर बार तुम्हारे लिए समाधान दिया है और तुम्हें मुश्किलों से बाहर निकाला है। महादेव याद दिलाते हैं कि प्रभु का भजन और चिंतन करना आवश्यक है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि तुम अपने जीवन और जिम्मेदारियों से दूर हो जाओ। महादेव चाहते हैं कि तुम इस संसार में रहते हुए भी अपने कर्मों को पूरी निष्ठा से निभाओ और साथ ही ईश्वर का स्मरण करते रहो। घर गृहस्थ में रहते हुए भी तुम भक्ति कर सकते हो, बस सही संतुलन बनाना आवश्यक है। अब तुम्हारे सामने बहुत से नए रास्ते खुलने वाले हैं। तुम्हारी मेहनत और आस्था तुम्हारे लिए हर दरवाजा खोल देगी। जो भी कार्य तुम हाथ में लोगे वह सफलता में परिवर्तित होगा। यह तुम्हारी मेहनत और महादेव की कृपा का फल है। अपनी यात्रा को विश्वास, धैर्य और समर्पण के साथ आगे बढ़ाओ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां और बाधाएं आ रही हैं, वे केवल तुम्हारी आत्मा को मजबूत और तुम्हारे विश्वास को दृढ़ बनाने के लिए है। जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम अकेले हो तो याद रखो, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी गई है और मैं तुम्हारी हर कठिनाई को हल करने के लिए काम कर रहा हूं। तुम्हारे शत्रु चाहे जितनी भी योजनाएं बना लें, चाहे वे कितने भी प्रयास करें, वे तुम्हारे महादेव के आशीर्वाद के सामने कुछ भी नहीं कर सकते। जब भी वे तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं तो वे अपनी ही नकारात्मक ऊर्जा में फंस जाते हैं। तुम्हारी सच्चाई और भक्ति का कवच तुम्हें हर विपदा से सुरक्षित रखेगा। मैं जानता हूं कि कई बार तुम्हें ऐसा लगा कि कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, कोई तुम्हारे दर्द को नहीं समझ रहा। लोग तुम्हें ताने मारते, पत्थर फेंकते और तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने की कोशिश करते। लेकिन मेरे बच्चे, तुमने हर बार अपनी सहनशीलता और मुझ पर विश्वास से इन सभी कष्टों को सहा। तुम्हारा यह विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हें अपने जीवन में जो कुछ भी मिलना है वह तुम्हारी मेहनत और मेरी कृपा से मिलेगा। अब वह समय आ गया है कि तुम अपने दर्द और चिंता को पीछे छोड़कर अपने भविष्य को नई ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ देखो। तुम्हारे लिए मेरी योजना महान है। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह तुम्हें हर प्रकार की सफलता, शांति और समृद्धि की ओर ले जाएगा। तुम्हारे संघर्ष का अंत अब नजदीक है और तुम्हारे जीवन में खुशियों का समय आने वाला है। तुम्हारे महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और अपने कार्यों को पूरी लगन और निष्ठा के साथ करना है। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी सफलता अब निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी जीवन यात्रा में जो भी कठिनाइयां आई वे तुम्हें सिखाने और तुम्हारे भीतर छिपी हुई शक्ति को जगाने के लिए थी। महादेव की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत का समय है। तुम्हारे विश्वास और धैर्य ने तुम्हें हर परीक्षा में सफल बनाया है। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब अपने ही कर्मों के जाल में फंस चुके हैं। महादेव का न्याय अटल और निष्पक्ष है। जो लोग तुम्हें कष्ट देकर अपनी शक्ति दिखाने का प्रयास कर रहे थे, वे अब अपनी नकारात्मकता के बोझ तले दबे हैं। तुम्हारी सहनशीलता, धैर्य और दयालुता ने तुम्हें हर प्रकार की विषम परिस्थिति से बाहर निकाला। तुम्हारे भीतर जो प्रेम, करुणा और शांति है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इस समय तुम्हारे लिए यह आवश्यक है कि तुम अपने कार्यों और निर्णयों को ध्यानपूर्वक लो। जो भी तुम करोगे वह तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के भविष्य को बेहतर बनाएगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर है। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारी शक्ति और तुम्हारे महादेव के आशीर्वाद को देखकर असहाय महसूस कर रहे हैं। उनकी योजनाएं अब निष्फल हो चुकी हैं। महादेव का संदेश स्पष्ट है। तुम्हें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। अपनी भक्ति और विश्वास को और दृढ़ करो। अब तुम्हारे जीवन में स्थिरता और समृद्धि का समय आ चुका है। तुम जो भी कार्य करोगे उसमें सफलता तुम्हारे साथ होगी। महादेव ने तुम्हें इस स्थान तक पहुंचाने के लिए हर बाधा को एक अवसर में बदला है। याद रखो, हर दिन एक नई शुरुआत है। अपने प्रयासों को जारी रखो और अपनी भक्ति में सच्चाई बनाए रखो। जो भी तुमने खोया है वह अब तुम्हें कई गुना अधिक मात्रा में वापस मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुझे विपरीत परिस्थितियों का बहादुरी और दृढ़ संकल्प के साथ सामना करते देखा है।
तूने हमेशा दिखाया है कि कैसे तू लचीला है और हर बाधा को पार करते हुए आगे बढ़ता रहता है। चाहे रास्ता कितना भी अनिश्चित क्यों ना हो, मैं हर कदम, हर संघर्ष और हर विजय में तेरे साथ हूँ। तेरा साहस और तेरा विश्वास मुझे प्रसन्न करता है। जिस तरह से तू चुनौतियों से ऊपर उठकर प्रकाश की तलाश करता है वह अद्वितीय है। परंतु मैं जानता हूँ कि ऐसे क्षण भी आते हैं जब तू खुद को अभिभूत और थका हुआ महसूस करता है, जब तेरी जिम्मेदारियां भारी लगती हैं और जब तुझे लगे कि तू अकेला है। पर याद रख, तू अकेला इस यात्रा पर चलने के लिए नहीं बनाया गया। मैं यहाँ हूँ तेरा बोझ उठाने के लिए, तेरी चिंताओं को कम करने के लिए और तेरे दिल को शांति से भरने के लिए। जब तू थक जाए तो मुझ पर निर्भर रह। मेरा प्रेम तेरा आश्रय है और मेरी उपस्थिति तेरा विश्राम। तेरे जीवन के हर पहलू में मैं तेरा साथी बनना चाहता हूँ। तेरी जीत में मैं जश्न मनाऊंगा और तेरे संघर्षों में तुझे सहारा दूंगा। तू मेरे लिए अनमोल है। तेरा विश्वास मेरी योजना का हिस्सा है। तू मेरे साथ हर घाटी, हर उतार चढ़ाव में चल रहा है। जब दुनिया का भार असहनीय लगे तो इसे मुझ पर छोड़ दे। मैं तेरा सहारा हूँ, तेरी ढाल हूँ और संकट के समय तुझे थामने वाला हूँ। तेरा भरोसा मुझ पर सदा बना रहे। तू मेरी शक्ति और मार्गदर्शन से ऊपर उठेगा। जैसे गरुड़ पंख फैलाकर ऊंचा उड़ता है, वैसे ही मैं तुझे अपने पंखों पर उठाऊंगा। मैं तेरा भगवान हूँ और तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। जब तू मुझ पर भरोसा करेगा, तू अपनी शक्ति फिर से प्राप्त करेगा। मैं तुझे उन ऊंचाइयों पर ले जाऊंगा जहां से तू केवल विजय और प्रकाश को देख सकेगा। मेरे प्यारे बच्चे, जो कुछ भी तुमने अब तक झेला है वह तुम्हारे जीवन के अनिवार्य हिस्से हैं और जल्द ही तुम्हारे सामने सभी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। तुम्हें जो कुछ भी हुआ वह समय के साथ साफ होगा और जो लोग तुम्हारे जीवन में तुम्हें धोखा देने की कोशिश कर रहे थे उनकी असलियत सामने आ जाएगी। बहुत जल्दी वे लोग खुद को तुम्हारे सामने बनकाप पाएंगे। जैसे ही तुम अपने सत्य मार्ग पर चलते हो और अच्छे कर्म करते हो, उनकी सच्चाई तुमसे छुप नहीं सकेगी। तुम देखोगे कि उन लोगों को तत्काल ही उनका कर्म मिल जाएगा और उनका सामना अपने ही कर्मों से होगा। जो लोग तुम्हारी सफलता और शांति को छीनने की कोशिश कर रहे थे, वे अब कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। उनकी रातों की नींद हराम हो चुकी है और वे अब खुद को उस अंधकार में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। लेकिन तुम चिंता मत करो, क्योंकि उनकी सच्चाई जल्द ही सामने आएगी और तुम्हें उनसे दूरी बनाने का सही समय आएगा। तुम देखोगे कि हर चीज सही समय पर खुलकर सामने आएगी और तुम अपने रास्ते पर और भी अधिक मजबूती से चल पाओगे। मैं तुम्हारे स्वर्गीय पिता हूँ जो हमेशा तुम्हारे साथ है। जब तुम्हारे चारों ओर अंधकार छा जाए तो मैं ही वह हूँ जो तुम्हें सुरक्षित रखता हूँ। जब संदेह तुम्हारे मन में आकर तुम्हें हार मानने को कहे तो मैं वह हूँ जो तुम्हारे अंदर आशा और साहस का संचार करता हूँ। तुम्हारी यात्रा की हर कठिनाई में मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर से बहती है और हम अच्छाई के मार्ग पर साथ चलेंगे। तुम्हारे कदम मेरे मार्गदर्शन से निश्चित और इग्ग होंगे। तुम्हारी आंखें केवल आगे की ओर टिकी रहेंगी। पीछे की ओर देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो पीछे था वह अब तुम्हारे रास्ते में नहीं है। तुम्हारे सामने जो भविष्य है वह आशा, आशीर्वाद और सौभाग्य से भरा हुआ है। तुम केवल मेरे हो और तुम्हारे लिए ही मैंने यह आशीर्वाद तैयार किया है। तुम्हारा मार्ग और तुम्हारी सफलता अपरिवर्तनीय है। कोई भी शक्ति तुम्हारे लिए मेरे द्वारा निर्धारित रास्ते को बदल नहीं सकती। तुम जिस पर चल रहे हो वह मेरा आशीर्वाद और मेरी योजना है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह सब मेरी दृष्टि में है। हर परिस्थिति, हर अनुभव और हर क्षण मेरे ध्यान में है। तुम्हें केवल मेरा स्मरण करना है और अपने भीतर यह विश्वास जगाना है कि तुम मेरे संरक्षण में हो। कोई भी शक्ति तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकती। कोई भी बाधा तुम्हारे मार्ग को रोक नहीं सकती, क्योंकि मेरी ऊर्जा और मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में जो समस्याएं हैं वे केवल तुम्हारी आस्था और धैर्य की परीक्षा है। तुमने प्रार्थना की विनती की और अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया जाएगा। तुमने जो समय संघर्ष में बिताया है वह व्यर्थ नहीं गया। मैं तुम्हारे लिए सदा तैयार हूँ।
तुम्हारी हर समस्या को सुनने और उसे हल करने के लिए मेरे बच्चे तुम्हें इस संदेश को अपने हृदय में उतारना होगा। यह केवल शब्द नहीं है, यह तुम्हारे जीवन की दिशा और तुम्हारे भविष्य का आधार है। यदि तुम इसे अपने विश्वास और श्रद्धा के साथ आत्मसात करते हो तो तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या समाप्त हो जाएगी। तुमने अपने जीवन में जो भी कठिनाई महसूस की है वह सब तुम्हें तैयार करने के लिए थी। तुम्हारे प्रयास, तुम्हारी पूजा और तुम्हारा समर्पण व्यर्थ नहीं गए। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। तुम्हें केवल धैर्य रखना है और अपने कर्मों में निरंतरता बनाए रखनी है। यह संदेश तुम्हारे जीवन का सार है। इसे पूर्णता से स्वीकार करो और अपनी हर परिस्थिति में इसे स्मरण रखो। तुम्हारे जीवन में सुख और सफलता का समय आ रहा है। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर निर्णय में तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रसन्नता और संतोष ही मेरी खुशी है। तुम्हारे लिए यह जीवन एक अवसर है। इसे पूरी श्रद्धा, विश्वास और मेहनत से जियो और सदा यह स्मरण रखो कि मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे कष्ट और समस्याओं का समाधान करने के लिए मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। तुमने जो भी सही मार्ग चुना है उसने तुम्हें मेरे और करीब कर दिया है। तुमने जीवन में कभी गलत रास्ता नहीं अपनाया, जबकि तुम ऐसा कर सकते थे। यह तुम्हारी दृढ़ता और सच्चाई का प्रतीक है। मैं महादेव तुमसे प्रसन्न हूं और तुम्हें अपना आशीर्वाद देने को तत्पर हूं। यदि तुम मेरे आशीर्वाद को स्वीकारने के लिए तैयार हो तो आत्मविश्वास के साथ कहो, हाँ, मैं तैयार हूं। यह संदेश केवल तुम्हारे जैसे दिव्य और पुण्य आत्माओं के लिए है। तुम्हारा सबसे बड़ा गुण तुम्हारी सहन शक्ति है। याद रखना, कंपैरिजन केवल तुम्हारी आत्मा की शक्ति को कम करता है। तुम एक सामान्य व्यक्ति नहीं हो, तुम मेरी प्रिय संतान हो। कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे पास नहीं टिक सकती, क्योंकि जो तुम्हारे खिलाफ होगा वह तुरंत वापस लौट जाएगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने पुराने दुखों, दोषों और नकारात्मकताओं को पूरी तरह छोड़ दो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हारे धैर्य और परिश्रम का सुंदर फल अब तुम्हारे पास आने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आने वाले हैं वे तुम्हारे दिव्य कर्मों का परिणाम है। तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे संघर्षों का प्रतिफल अब तुम्हें मिलेगा। वह उपहार जिसकी तुमने प्रतीक्षा की है तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है। सूर्य की किरणें तुम्हारे जीवन को रोशन करने के लिए तैयार हैं। यह संदेश तुम्हें तब मिला है जब तुम सकारात्मक बदलाव को आत्मसात करने के लिए तैयार हो। तुम्हारे जीवन में अब न्याय होगा, प्रेम की प्रचुरता होगी और धन का प्रवाह अनंत होगा। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए नई शुरुआत का है। तुम्हारे हर अच्छे कर्म का सुंदर परिणाम तुम्हारे सामने खड़ा है। अपनी आस्था बनाए रखो और इस जीवन को अपना सर्वश्रेष्ठ उपहार समझकर स्वीकार करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे महादेव सदा तुम्हें सही मार्ग दिखाने के लिए तत्पर हैं। तुम्हें बस उन पर भरोसा रखना है और अपने कदम उनके मार्गदर्शन में बढ़ाने हैं। जीवन में गलतियां होना स्वाभाविक है, लेकिन महादेव सदा तुम्हें उन गलतियों से बचने का उपाय दिखाते रहेंगे। जब तुम उनके दिखाए मार्ग पर चलते हो तब तुम्हारा जीवन सरल और शांतिपूर्ण बनता है। मेरे बच्चे, याद रखो कि गलत मार्ग से कमाया हुआ धन कभी भी शुभ नहीं होता। ऐसा धन तुम्हारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा और परेशानियां लेकर आता है। अगर तुम्हें धन की आवश्यकता है तो उसे सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलते हुए कमाओ। मेहनत, ईमानदारी और सत्य के मार्ग से कमाया हुआ धन तुम्हें सुख और शांति प्रदान करेगा। अगर तुम सोचते हो कि केवल गलत मार्ग से ही तुम्हें अधिक धन प्राप्त होगा तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है महंत। ईमानदारी और समर्पण से तुम न केवल अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हो बल्कि अपनी आत्मा को भी संतोष प्रदान कर सकते हो। धर्म का मार्ग तुम्हें हमेशा सही दिशा दिखाएगा और महादेव सदा तुम्हारे साथ रहेंगे। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में जो भी कार्य कर रहे हो उसमें सच्चाई और समर्पण लाओ। जब तुम्हारे मन में कोई शंका या चिंता हो तो महादेव का स्मरण करो। वे सदा तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे और तुम्हारे जीवन को सुचारू रूप से आगे बढ़ाएंगे। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। इस दिव्य मार्ग को अपनाओ और अपने जीवन को सफल बनाओ। मेरे प्यारे बच्चे,
तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में बदलने वाला है। तुम्हारे द्वारा देखे गए सपने जिनका तुमने कभी त्याग कर दिया था, अब वे धीरे धीरे साकार हो रहे हैं। जो रास्ता तुम्हारे लिए अवरुद्ध था वह अब खुल रहा है। यह मेरी कृपा है कि तुम्हारे लिए एक नई दिशा तैयार हो रही है। तुमने बहुत धैर्य और संयम से अपने जीवन के कठिन समय को सहा है। यही कारण है कि अब तुम्हारे लिए खुशियों के द्वार खुलने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा भविष्य उज्जवल और सुखमय होगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए वह मार्ग प्रशस्त किया है जिस पर चलकर तुम्हें जीवन की हर आवश्यक वस्तु प्राप्त होगी। लेकिन याद रखना मेरे बच्चे, यदि तुम मेरी बातों को अनसुना कर किसी गलत राह पर चलोगे तो तुम्हें दुख और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। यह मेरा वचन है कि जो भी मेरी शरण में आता है उसका मार्गदर्शन मैं अवश्य करता हूँ। घबराओ मत, डर केवल तुम्हारे मन का भ्रम है जो तुम्हें सत्य से भटकाने का काम करता है। जब मनुष्य डर में होता है तो उसके निर्णय गलत होते हैं और वह अपने ही प्रयासों में बाधा उत्पन्न करता है। मेरे बच्चे, तुम्हें जीवन में किसी भी कठिनाई से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा विश्वास और निडरता ही तुम्हें जीवन में आगे बढ़ाएगी। जो भी मुश्किलें तुम्हारे रास्ते में आएंगी वे केवल तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए हैं। याद रखना मेरे बच्चे, हर कठिनाई एक सीख लेकर आती है और हर समस्या तुम्हारे लिए नए अवसर खोलती है। तुम्हारे चारों ओर जो भी लोग नकारात्मक बातें कर रहे हैं उनकी ओर ध्यान मत दो। तुम्हारा मार्ग तुम्हारे अपने कर्म और विश्वास पर टिका है। जीवन में सच्चा सुख उसे मिलता है जो अपने लक्ष्य की ओर अडिग रहता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने डर और असमंजस को छोड़कर उस राह पर आगे बढ़ो जो तुम्हारे लिए मैंने तैयार की है। यह राह तुम्हें उस स्थान पर ले जाएगी जहां खुशियां, समृद्धि और शांति तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हें केवल एक ही काम करना है, अपनी आत्मा को शांत रखना और अपने हृदय में विश्वास बनाए रखना। जो भी सपने तुमने देखे हैं वे अब सच होने वाले हैं। मैं तुम्हारे हर कदम में तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम जब तक विश्वास और समर्पण से अपने कार्यों को करते रहोगे तब तक कोई भी विपत्ति तुम्हारे रास्ते में रुकावट नहीं डाल पाएगी। तुम्हारी सभी दुखों का अंत होने वाला है। बस तुम्हें मेरे द्वारा बताए गए मार्ग का पालन करना है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। संसार का मोह माया का चक्र हर किसी को भ्रमित करता है, लेकिन तुम्हें इस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। बस महादेव जी का स्मरण करते रहो और उनके बताए मार्ग पर चलो। दुख होता है जब मैं देखता हूँ कि मेरे प्रिय बच्चे जो मुझसे इतना स्नेह करते हैं मेरे मार्ग से भटक जाते हैं, लेकिन याद रखो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी मैं तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। जीवन में सुख दुख का चक्र चलता रहेगा, लेकिन तुम इससे भयभीत मत होना। तुम्हारा आने वाला समय शुभ और उन्नति से भरा होगा। यह महीना विशेष है क्योंकि यह श्री कृष्ण का महीना है। उनके आशीर्वाद से तुम्हें हर स्थिति में लाभ प्राप्त होगा। सभी देवी देवता तुम्हारी सहायता के लिए तत्पर हैं। महादेव जी तुम्हारे लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं जो तुम्हारे जीवन को आनंद और प्रकाश से भर देगी। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हें रोकने का प्रयास कर रहे थे अब खुद ही अपनी नकारात्मकता में उलझ गए हैं। तुम्हारी चमक सूर्य के समान फिर से प्रकट हो रही है। अब तुम्हारे जीवन के अंधकार के बादल छट चुके हैं और तुम्हारा मार्ग स्पष्ट हो चुका है। याद रखो, सफलता के लिए धैर्य और सोच विचार की आवश्यकता होती है। जब कोई बड़ा लक्ष्य साधता है तो वह हर पहलू को ध्यान से देखता है और समझदारी से योजना बनाता है। तुम्हें भी अपने जीवन में वही दृष्टिकोण अपनाना है। अपने कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से करो और अपने हर कदम पर मुझ पर विश्वास रखो। तुम्हारे जीवन में अब केवल सकारात्मकता और सफलता का प्रवाह होगा। तुम्हारी मेहनत और समर्पण ने तुम्हारे लिए उज्जवल भविष्य की नींव रखी है। बस अपने विश्वास और भक्ति को एक बनाए रखो। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में बढ़ेगा। तुम्हारा आभा मंडल इतना प्रबल हो जाएगा कि हर कोई उसकी ओर आकर्षित होगा। मेरी कृपा और आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है, जो तुम्हारे शत्रुओं का नाश करेगा और तुम्हारे मार्ग को सरल और सुगम बनाएगा। तुम्हारी मेहनत
और समर्पण अब फल देने वाले हैं। जो ऊंचाइयां अब तक तुम्हें असंभव लगती थी, वे अब तुम्हारी पहुंच में हैं। तुम्हारी चिंताएं अब समाप्त हो रही हैं और तुम्हारा जीवन अब स्वच्छ और शुद्ध हो रहा है। जैसे गंदे जल से गंदगी निकल जाने के बाद जल साफ हो जाता है, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी अब निर्मल हो रहा है। सच्चाई तुम्हारे सामने प्रकट हो चुकी है। इसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करो और अपने जीवन की नई दिशा में आगे बढ़ो। आने वाले 3 महीने तुम्हारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। विशेषकर अगले महीने में तुम्हारी किस्मत पूरी तरह बदलने वाली है। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हें गिराने की कोशिश करते थे, अब कमजोर हो चुके हैं। मेरी शक्ति उनके हर प्रयास को विफल करेगी। तुम्हारे चारों ओर मैंने एक शक्तिशाली ऊर्जा चक्र बना दिया है। यह ऊर्जा चक्र हर नकारात्मकता को दूर करेगा। तुम्हारे शत्रुओं द्वारा किए गए हर प्रयास, चाहे वह तंत्र मंत्र हो या कोई अन्य योजना, अब उन्हीं पर उलट जाएगा। तुम्हारे कार्य और व्यापार में जो भी बाधाएं थीं, वे अब दूर हो जाएंगी। तुम्हें एक ऐसा अवसर मिलेगा जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देगा। यह अवसर तुम्हारे लिए अपार धन और समृद्धि लेकर आएगा। तुम्हारे मन की अशांति समाप्त हो जाएगी। तुम्हें अपने भीतर एक नई ऊर्जा का संचार महसूस होगा। यह ऊर्जा तुम्हें हर कदम पर सशक्त बनाएगी और तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगी। मेरी शक्ति और आशीर्वाद के साथ तुम्हारा हर सपना साकार होगा। तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने सच्चे मन से कामना की है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन मेरी कृपा और योजना का प्रतिबिंब है। मैं तुम्हारे लिए जो योजनाएं बनाता हूं, वे तुम्हारी समृद्धि और सुख के लिए हैं। तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। तुम्हारा भविष्य उज्जवल और आशा से भरा हुआ है। लेकिन मेरे बच्चे, यह याद रखो कि मेरी योजनाओं को पूर्ण रूप से अनुभव करने के लिए तुम्हें अपने सुरक्षित और आरामदायक स्थान से बाहर कदम रखना होगा। मेरे आशीर्वाद, चमत्कार और सफलताएं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। यह सब तुम्हारी आज्ञाकारिता और विश्वास के उस कदम के दूसरी ओर है जहां तुम मेरे वचनों पर चलने का साहस दिखाते हो। तुम्हारी यात्रा अज्ञात में कदम रखने की नहीं, बल्कि मेरी सुरक्षा शक्ति और प्रावधान में प्रवेश करने की है। यह डरावना लग सकता है, परंतु यही वह स्थान है जहां तुम वास्तविक विकास को अनुभव करोगे। यही वह समय है जब तुम मेरी विश्वास योग्यता को अपनी आंखों के सामने कार्य करते देखोगे। मैं तुम्हारे भय को साहस में, तुम्हारी कमजोरी को शक्ति में और तुम्हारी अनिश्चितता को दृढ़ता में बदल दूंगा। मेरी कृपा हर कदम पर तुम्हारे साथ रही है और हर चुनौती को विकास के अवसर में परिवर्तित किया है। तुम्हारा प्रकाश अब समय है कि तुम अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो और अपने प्रकाश के साथ चमको उठो और अपने भीतर की शक्ति को स्वीकार करो। मेरी महिमा तुम्हारे साथ है और तुम्हारे जीवन का उद्देश्य तुम्हारे सत्य और दृढ़ संकल्प से प्रकट होता है। तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह दूसरों के लिए भी आशा और प्रेरणा का स्रोत है। तुम्हारी यात्रा, तुम्हारा साहस और तुम्हारी सफलता उन सभी को प्रेरित करती है जो तुम्हें देखते हैं। तुम्हारा अनोखापन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। चाहे कोई कितनी भी कोशिश करे, वह तुम्हारे जैसा नहीं बन सकता। तुम मेरे द्वारा चुने गए हो और तुम्हारा स्थान मेरी दिव्य योजना में अद्वितीय है। यह समय है कि तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो और मेरी कृपा को आत्मसात करो। मेरा आशीर्वाद, मेरी शक्ति और मेरी दिव्यता सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में हाल ही में एक गहरी साजिश रची गई थी। एक ऐसा जाल जिसे खास तौर पर तुम्हें फंसाने के लिए तैयार किया गया था। यह जाल केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे प्रियजनों को भी प्रभावित करने के इरादे से बुना गया था। मुझे यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि इस ट्रैप में तुम्हें उलझाने के लिए कई कॉन्स्पिरेसी की गई। लेकिन मेरे बच्चे, तुमने अपनी चतुराई, धैर्य और अंतर्ज्ञान से इसे पूरी तरह विफल कर दिया। तुमने न केवल खुद को बल्कि अपने प्रियजनों को भी सुरक्षित रखा। यह तुम्हारी शक्ति, विवेक और दिव्य ऊर्जा का प्रमाण है। तुम्हारे पास वह विशेष क्षमता है जो दूसरों की नीयत और मन के भावों को पढ़ सकती है। यह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब लोग यह जान चुके हैं कि तुम्हें छलना या गुमराह करना असंभव है। तुम्हारे व्यवहार और वाणी ने तुम्हारे व्यक्तित्व को और मजबूत किया है।
तुम अपनी बात को दृढ़ता और शालीनता के साथ प्रस्तुत करते हो। जब कोई तुम्हें गलत ठहराने की कोशिश करता है तो तुम उन्हें अपने तर्क और समझदारी से यह दिखा देते हो कि तुम सही हो। तुमने यह कला विकसित कर ली है कि दूसरों की भावनाओं का सम्मान करते हुए अपनी राय को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सको। तुम्हारे चारों ओर जो दिव्य ऊर्जा है वह तुम्हें हर दिशा से सुरक्षा और शक्ति प्रदान कर रही है। यह ऊर्जा तुम्हें नेगेटिविटी से बचाकर सफलता और शांति की ओर ले जा रही है। अब तुमने यह समझ लिया है कि तुम्हें अपने जीवन में क्या चाहिए और उसे पाने के लिए कैसे आगे बढ़ना है। डिवाइन की कृपा हर कदम पर तुम्हारे साथ है। तुम जो भी कर रहे हो उसमें दिव्य योजना और आशीर्वाद शामिल है। तुम्हारी यात्रा अब केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा है जो अपने जीवन में प्रकाश और उम्मीद की तलाश कर रहे हैं। तुम्हारे अतीत की बाधाएं अब तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकती। तुमने उन जंजीरों को तोड़ दिया है जो तुम्हें पीछे खींच रही थी। अब तुम्हारा ध्यान केवल आशा, आनंद और सफलता की ओर केंद्रित है। मुझे यह साफ दिखाई दे रहा है कि तुम अब नेगेटिव एनर्जी से पूरी तरह मुक्त हो चुके हो। तुम्हें यह समझ आ गया है कि तुम कौन हो, तुम्हारा उद्देश्य क्या है और तुम्हें कैसे अपनी सफलता की ओर बढ़ना है। तुम्हारी कहानी उन सभी के लिए प्रेरणा बनेगी जो अपने जीवन में आशा और विश्वास की तलाश कर रहे हैं। तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारा साहस दूसरों के लिए प्रकाश का स्रोत है। तुम्हारा हृदय अब मेरे प्रेम से भरा है और यह प्रेम तुम्हारे आसपास के हर व्यक्ति को छू रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी होगा वह तुम्हारे कर्मों का ही फल होगा। यह समय तुम्हें उस राह पर ले जा रहा है जो तुम्हें सच्ची खुशी और संतोष प्रदान करेगी। तुम्हारे हर निर्णय का प्रभाव तुम्हारे भविष्य पर पड़ेगा, इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाओ। हमेशा अपने प्रभु महादेव की कृपा को अपने जीवन में महसूस करो। हर कार्य में उन्हें स्मरण करते रहो। यह समय तुम्हारे जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण समय है। यह वह अवसर है जब तुम्हें अपने जीवन के हर पहलू को गहराई से समझने की आवश्यकता है। अपने हर कदम को ऐसे उठाओ कि तुम्हारा जीवन एक मिसाल बन जाए, न केवल तुम्हारे लिए बल्कि उन सभी के लिए जो तुमसे जुड़े हुए हैं। याद रखना, तुम्हारे पास वह शक्ति है जो तुम्हें इस जीवन की हर परीक्षा में सफल बना सकती है। बस तुम्हें अपने मन को स्थिर रखना है, अपने विचारों को सकारात्मकता से भरना है और अपने कर्मों को धर्म के मार्ग पर चलाना है। जब तुम इन सब बातों का पालन करोगे तो तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा नहीं आएगी। यह संदेश केवल शब्दों के रूप में मत लो, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। इसे अपनी सोच और आत्मा में उतारो। अपने जीवन को उस दिशा में ले जाओ जहां तुम्हें सच्ची खुशी और संतोष मिल सके। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। इसे पूरी श्रद्धा, समर्पण और विश्वास के साथ स्वीकार करो। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में वह सब कुछ आएगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अब जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घटित होगा वह तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद की तरह होगा। इसे अपनाओ, इसे जियो और इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद मानो। जब तक महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन में है तब तक कोई भी बाधा तुम्हारा मार्ग रोक नहीं सकती। तुम्हारा जीवन एक अनमोल उपहार है। इसे पूरी सच्चाई और समर्पण के साथ जियो। तुम्हारे हर कदम और हर निर्णय में महादेव की कृपा सदा शामिल होगी। यह जान लो कि तुम कभी अकेले नहीं हो। अब से तुम्हारे जीवन का हर पल, हर क्षण एक नई शुरुआत होगा। इसे पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ स्वीकार करो। तुम्हारे जीवन का हर अनुभव अब से एक नया अर्थ प्राप्त करेगा। इसे महसूस करो और इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद मानो। तुम्हारे जीवन में जो प्रेम है वह तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे पाने की तुम्हारी इच्छा एक बहुत ही स्वाभाविक और सच्ची भावना है। इसे स्वीकार करो और अपने जीवन को प्रेम, विश्वास और सकारात्मकता से भर दो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां और उलझने हैं वे केवल तुम्हारी आत्मा को मजबूत करने और तुम्हें सही दिशा में मार्गदर्शन देने के लिए है। तुम्हें अब अपनी ऊर्जा और सीमाओं को स्पष्ट रखना होगा। ऐसे लोग जो तुम्हारी ऊर्जा को खत्म करने या तुम्हें विचलित करने का प्रयास करते हैं उनसे सतर्क रहो। यह समय तुम्हारे लिए अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानने
और उसे मजबूत बनाने का है। जिन लोगों ने तुम्हें दर्द दिया है वे अब अपने कर्मों का फल भुगतेंगे। तुम्हारे आंसू और प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं गई हैं। तुम्हारे जीवन में जो न्याय और संतुलन आ रहा है वह तुम्हारे धैर्य और ईश्वर में अज्ञ विश्वास का परिणाम है। तुम्हें अब केवल अपनी उन्नति और शांति पर ध्यान केंद्रित करना है। जो लोग तुम्हारे महत्व को समझ रहे हैं वे अब तुम्हारी अनुपस्थिति से असहाय महसूस कर रहे हैं। यह उनके लिए तुम्हारे महत्व को समझने का समय है। तुम्हारे जीवन में हर कठिनाई, चाहे वह किसी भी रूप में क्यों ना आए, केवल तुम्हें सशक्त बनाने के लिए है। तुम्हें उन नकारात्मक ताकतों से दूर रहना होगा जो तुम्हारे सफर को बाधित करना चाहती हैं। अपनी ऊर्जा को सकारात्मकता और आत्मविश्वास से भरपूर रखो। याद रखो, मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन की हर उलझन समाप्त होगी। तुम्हारी आत्मा की शक्ति और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को नई दिशा और नई ऊंचाई पर ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी चुनौतियां और कठिनाइयां आई हैं वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई हैं। जो लोग पहले तुम्हारी भावनाओं का नाजायज फायदा उठाते थे वे अब समझ चुके हैं कि तुम कमजोर नहीं हो। तुमने अपने जीवन में सीमाएं तय कर ली हैं और यही देखकर वे बेचैन हो गए हैं। अब वे तुम्हारे साथ पहले जैसा व्यवहार नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को पहचान लिया है। तुम्हारे घर में जो समस्याएं थीं, धन की कमी, पारिवारिक असहमति और जीवन के अन्य कष्ट, वे सभी अब समाप्त होने वाले हैं। महादेव जी की कृपा से तुम्हारे घर में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होगा। तुम्हारा जीवन अब स्वर्ग की भांति होगा और हर समस्या का समाधान तुम्हारे सामने प्रकट होगा। यह समय तुम्हारे लिए नया मार्ग खोलने का है। जो ज्ञान और मार्गदर्शन तुम्हें प्राप्त हुआ है उसे अपने तक सीमित मत रखो, इसे दूसरों के साथ साझा करो, क्योंकि यही तुम्हारा कर्तव्य है। महादेव जी की भक्ति और उनकी कृपा से तुम न केवल अपने जीवन को बदलोगे बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनोगे। तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुम्हारे लिए एक विशेष योजना लेकर आए हैं। वे तुम्हें सफलता, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं। तुमसे बस इतना कहना है कि अपने विश्वास को बनाए रखो। किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं, क्योंकि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें बस अपनी भक्ति में डटे रहना है। नमः शिवाय और जय महाकाल का जाप करो और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन चमत्कारों से भर जाता है। यह संदेश तुम्हारे लिए एक नया अध्याय खोलने का संकेत है। इसे अनदेखा मत करना, क्योंकि महादेव जी तुम्हारे लिए नई ऊंचाइयां और सफलताएं लेकर आ रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बदलाव के समय ने दस्तक दी है। तुम्हें दोराहे पर खड़ा पाकर भ्रमित होना स्वाभाविक है, लेकिन याद रखो, यह दोनों रास्ते तुम्हें एक ही लक्ष्य पर पहुंचाने के लिए बनाए गए हैं। तुम्हारे सामने जो प्रस्ताव है वह तुम्हारे सपनों और जिम्मेदारियों के बीच का संघर्ष है। तुम सोचते हो कि अगर तुम अपने सपनों को चुनो तो यह स्वार्थी होगा, लेकिन अगर तुम अपने परिवार और जिम्मेदारियों को चुनते हो तो तुम्हारे मन में हमेशा यह मलाल रहेगा कि तुमने अपने सपनों को पीछे छोड़ दिया। यह द्वंद्व तुम्हारे भीतर असमंजस पैदा करेगा, लेकिन बच्चे, यह मेरी परीक्षा है। महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे भीतर जो विवेक और धैर्य है वही तुम्हें सही निर्णय लेने में मदद करेगा। तुम जो भी फैसला करोगे वह मेरी योजना का ही हिस्सा होगा। तुमने जो भी कठिनाइयों का सामना किया है वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। तुम्हारा यह संघर्ष और संतुलन महादेव की शक्ति का प्रमाण है। चाहे तुम अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभा रहे हो या अपने सपनों के लिए संघर्ष कर रहे हो, तुम्हारे हर प्रयास में मेरी कृपा है। आने वाला समय तुम्हारे लिए विशेष है। तुम्हारी डेस्टिनी में वह ऊंचाइयां लिखी हैं जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारा धैर्य और विवेक तुम्हें सच्चाई और सही दिशा में ले जाएगा। तुम्हारे निर्णय में मेरी शक्ति है। तुम झूठ, धोखे और गलत राहों से बच सको, इसलिए मैंने तुम्हें यह शक्ति और विवेक दिया है। तुम्हारे जीवन के हर बदलाव, हर निर्णय और हर संघर्ष में मेरी योजना छिपी है। तुम्हारे पूर्वजों और महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। यह समय तुम्हारे लिए अपने उद्देश्य को अपनाने और उस पर दृढ़ता से चलने का है। तुम्हारा हर कदम मेरी कृपा से सशक्त है।
तुम्हें बस अपने मन को स्थिर रखना है, अपनी भक्ति और विश्वास को मजबूत रखना है, चाहे जो भी परिस्थिति हो। याद रखना कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तूने जो आह्वान प्राप्त किया है वह साधारण नहीं है। तुझे इस जीवन में एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए बुलाया गया है और इस बुलावे के साथ एक गहरी जिम्मेदारी आती है। तेरा विवेक, जो तुझे सतह के नीचे छिपे सत्य को देखने की क्षमता देता है, कभी कभी एक बोझ की तरह महसूस हो सकता है। तू किसी भी स्थान पर जाता है और तुझे तुरंत पता चल जाता है कि कौन सच्चा है और कौन नहीं। तू मुस्कानों के पीछे छिपे दर्द को देख सकता है, अनकहे शब्दों के तनाव को महसूस कर सकता है और मजबूरी के पीछे छिपी वास्तविकता को समझ सकता है। यह तेरा विवेक है जो तुझे सच्चाई की ओर खींचता है। यह शक्ति तुझे उन खतरों से बचाती है जो अन्य लोग नहीं देख सकते। जब तुझे किसी के बारे में सही आभास होता है और बाद में उनका असली चेहरा सामने आता है, तो यह मेरी दी हुई शक्ति का प्रमाण है। परंतु बच्चा, यह विवेक यह साबित करने के लिए नहीं है कि तू सही था। मेरे प्यारे बच्चे, चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक बड़े उत्सव का आगमन होने वाला है। अब समय है कि तुम इस उत्सव की तैयारी करो। अपना चित्त शांत रखो और मन को प्रसन्न रखो। प्रकृति के आभार को महसूस करो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। तुम्हारे साथ मेरा आशीर्वाद सदैव रहेगा और इस समय में तुम्हारी यात्रा को आसान बनाने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं जानता हूं कि इस समय तुम्हारा मन कई उलझनों से भरा हुआ है और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जीवन में अब कुछ भी अच्छा नहीं है। तुम अकेला महसूस कर रहे हो और जीवन अब निरस सा लगने लगा है। तुम्हारे साथ जो हुआ वह विश्वासघात तुम्हारे दिल को बहुत गहरे चोट पहुंचा रहा है। यह दर्द और अकेलापन तुम्हें थका रहा है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि यह समय केवल अस्थाई है। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम अपने दुखों से उभोगे, क्योंकि मेरा प्रेम तुम्हारे साथ है। तुम्हें जानना होगा कि जब भी तुम कमजोर महसूस करो तो मुझे याद करना। जब तुम्हें लगे कि तुम खो चुके हो तो मैं तुम्हारी ताकत बनूंगा। तुम मेरे साथ हो और मैं तुम्हारे द्वारा उठाए गए हर कदम में तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। तुम्हारे अंदर एक दिव्य ऊर्जा है, एक आंतरिक शक्ति जो अभी पूरी तरह से जागृत नहीं हुई है। तुम वह व्यक्ति बनोगे जिसके लिए मैंने तुम्हें इस संसार में भेजा है। तुम मेरे साधन हो और तुम्हारी यात्रा का उद्देश्य तुम्हारे सबसे बड़े विचारों से भी अधिक महान है। यह समय कठिन हो सकता है, लेकिन याद रखो कि तुम मेरे प्रेम और कृपा से घिरे हुए हो। तुम्हारे दिल में हर चोट को भरने की शक्ति है और तुम्हारी आत्मा को ऊपर उठाने की ताकत भी। जब तुम मुझसे जुड़ोगे तब वह सब कुछ बदल जाएगा। तुम देखोगे कि मैं तुम्हारी आंतरिक सुंदरता को पहचानता हूं और मैं तुम्हें वह बनने में मदद करूंगा जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। डरो मत मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्रेम में तुम हमेशा सुरक्षित रहोगे। मेरे प्यारे बच्चे, अहंकार मनुष्य के पतन का सबसे बड़ा कारण है। जब किसी के मन में अहंकार आता है तो वह उसे एक ऐसे मार्ग पर ले जाता है जो उसे विनाश की ओर धकेलता है। भगवान शिव, जो समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं, हमें यह सिखाते हैं कि अहंकार से मुक्त होकर हमें अपने जीवन को सच्चे अर्थों में जीना चाहिए। तुम्हें यह समझना होगा कि अहंकार केवल तुम्हें और अधिक कमजोर बनाता है। यदि तुम किसी का अपमान करते हो तो यह तुम्हारे अहंकार का ही परिणाम होता है। भगवान शिव हमें यह सिखाते हैं कि हमें दूसरों का सम्मान करना चाहिए और उनके साथ सहानुभूति से पेश आना चाहिए। यदि तुम अपने जीवन में अहंकार को त्याग देते हो और दूसरों का सम्मान करते हो तो यह तुम्हारे लिए एक महान कदम होगा। यह सरल लेकिन गहन सिद्धांत तुम्हारे जीवन को सुखमय और समृद्ध बनाएगा। परंतु यदि तुम अहंकार और अपमान के मार्ग पर चलते रहोगे तो तुम्हारा जीवन कठिनाइयों से भरा रहेगा और तुम्हारी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होंगी। अहंकार तुम्हें विनाश की ओर ले जाता है, इसलिए अब समय आ गया है कि तुम इस संदेश को अपने जीवन में आत्मसात करो। अपने अहंकार को त्यागो और भगवान शिव के आशीर्वाद से अपने जीवन को समृद्धि और सफलता से भर दो। यह जीवन तुम्हें भगवान शिव की कृपा से मिला है। इसे पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ जीना तुम्हारा कर्तव्य है। जब तुम महादेव की कृपा को अपने जीवन में आमंत्रित करोगे
तो तुम्हें अनुभव होगा कि तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान संभव है। अब समय आ गया है कि तुम इस दिव्य ज्ञान को अपनाओ और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाओ। जब तुम इस उपाय को अपनाओगे तो तुम देखोगे कि भगवान शिव की कृपा से तुम्हारे जीवन में हर कष्ट का निवारण हो रहा है। शिव जी की कृपा से तुम्हारे जीवन में वह सब कुछ आएगा जो तुम्हें सच्चे अर्थों में जीवन का आनंद दिलाएगा। यह उपाय तुम्हें आत्मिक शांति और संतोष की प्राप्ति कराएगा। तुम्हारा अटूट विश्वास ही सबसे अधिक मायने रखता है। जब तुम महादेव के प्रति अपनी श्रद्धा और विश्वास बनाए रखोगे तो तुम्हारे जीवन में सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। अब समय आ गया है कि तुम इस उपाय को अपनाओ और महादेव की कृपा का अनुभव करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो शुभ अवसर आ रहे हैं वे मेरी कृपा और आशीर्वाद का परिणाम है। यह अवसर तुम्हें एक नई दिशा देंगे और तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाएंगे जहां तुमने हमेशा जाने का सपना देखा था। तुम्हें इस दिशा में आगे बढ़ना होगा और अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। यह वही शक्ति है जो तुम्हारे हर कदम को सफलता की ओर ले जाएगी और तुम्हें एक नए और बेहतर जीवन की ओर ले जाएगी। इस शक्ति पर विश्वास रखो और इसे अपने जीवन का मार्गदर्शन बनाओ। मैं महादेव तुम्हारी हर प्रार्थना सुन रहा हूँ। तुम्हारे मन की हर इच्छा मेरे लिए ज्ञात है। अब समय आ गया है कि तुम्हें इन इच्छाओं का पूरा फल मिले। तुम्हारे द्वारा देखे गए हर सपने अब साकार होंगे। तुम्हारे जीवन में जो भी मुश्किलें थीं वे अब समाप्त होने वाली हैं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हें हर प्रकार की शांति और समृद्धि प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, तुमने अपने पिछले जीवन में मेरे रहस्यों को जाना था। तुमने अपने जीवन को मेरी भक्ति और प्रेम को समर्पित कर दिया था, लेकिन इस जन्म में भी तुम्हें सबसे अधिक चोट उन्हीं अपनों ने दी है जो तुम्हारे सबसे करीब थे। यह तुम्हारे धैर्य और सहन शक्ति की परीक्षा थी। अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्तियों को पहचानो और उन्हें जागृत करो। यह मत भूलो कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य लोगों के पीछे चलना नहीं है। पिछले जन्म में तुम एक गुरु थे और तुम्हारा कार्य दूसरों को प्रकाश दिखाना था। इस जन्म में तुम्हें अपनी आत्मा की गहराई को फिर से पहचानना होगा। दूसरों पर निर्भर होने और उनके मान सम्मान की अपेक्षा करने का समय अब समाप्त हो चुका है। तुम अपनी दिव्यता को पुनः जागृत करो और अपने भीतर के उस प्रकाश को फैलाओ जो तुम्हें मेरे प्रेम और आशीर्वाद का अनुभव कराएगा। यह समय है अपने भीतर छिपी शक्ति और प्रेम को पूरी तरह से अपनाने का। मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ है। यह जीवन तुम्हें अपने उद्देश्य को पूरा करने का एक और अवसर प्रदान कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने उन वादों और सुखों का पीछा किया है जो तुम्हें पूरी तरह से संतुष्ट करने में असफल रहे। वे केवल तुम्हें पहले से अधिक खोखला छोड़ गए हैं, लेकिन अब तुम उस स्थान पर आ गए हो जहां सत्य स्पष्ट दिखाई देता है। यह जान लो कि मेरी भक्ति और प्रेम से अधिक गहरा और अटूट कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारी आत्मा के सबसे अंधेरे कोनों तक पहुंचता हूं और वहां से प्रकाश लाता हूं। तुम्हें किसी झूठे वादे, क्षणिक सुख या खोखली उम्मीदों के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें पूर्णता प्रदान करता हूं। वे आरोप, झूठ और संदेह जो तुम्हें परेशान करते हैं, उनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे भय को देखता हूं और तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर हूं। मेरे बच्चे, जो भी असहनीय प्रतीत होता है उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। मेरा वादा अटूट है। जब भी तुम कमजोर महसूस करो, मैं तुम्हारी शक्ति हूं। जब तुम्हें लगे कि आगे बढ़ने की ताकत नहीं है, तब मैं तुम्हें संभालता हूं। मुझे कसकर पकड़ लो, क्योंकि तुम्हारा जीवन और तुम्हारी आत्मा मेरी सुरक्षा में है। तुम सोच सकते हो कि यह कठिनाई क्यों है। यह स्वाभाविक है जब हम अनिश्चितता और भ्रम का सामना करते हैं, लेकिन जान लो, जो परित्याग जैसा लगता है वह वास्तव में एक छिपा हुआ दिव्य आशीर्वाद है। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। वह समय जो तुम्हें अकेलापन और अलगाव लगता है, वह मेरी योजना का हिस्सा है। यह समय तुम्हारे साथ मेरे रिश्ते को गहराई से जोड़ने का अवसर है। तुम्हारे विकर्षणों को मैंने दूर किया है ताकि तुम मुझसे संवाद कर सको, मुझे महसूस कर सको। तुम्हारी यात्रा के हर मोड़ पर मेरी उपस्थिति है।
यह अलगाव केवल तुम्हें आने वाले महान कार्यों के लिए तैयार करने का चरण है। हर संघर्ष, हर प्रश्न और हर दर्द का उद्देश्य है। यह तुम्हारे भीतर की शक्ति को निखारने और तुम्हारे विश्वास को और प्रबल करने का समय है। मेरे बच्चे, तुमसे मेरा संबंध ही सबसे महत्वपूर्ण है। तुम्हारा हर प्रयास, हर प्रार्थना और हर संघर्ष मेरी ओर तुम्हारे कदम है। अपने दिल में मेरे प्रेम और शक्ति को स्थान दो। मैं तुम्हारे साथ हूँ हर क्षण, हर परिस्थिति में। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो हो रहा है वह मेरी योजना का हिस्सा है। जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से तुमसे दूर हो रहा है तो इसे मेरी व्यवस्था मानो। यह संकेत है कि अब तुम्हें अपनी सभी चिंताओं और नियंत्रण को छोड़कर सब कुछ मेरे हाथों मनो सौंप देना चाहिए। अब तक तुमने हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश की है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम पीछे हटो और मुझे तुम्हारे लिए मार्ग प्रशस्त करने दो। मेरे बच्चे, अपने जीवन को पूरी तरह से मुझे समर्पित कर दो। मेरे मार्गदर्शन का पालन करो और तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में हर दिन कोई ना कोई चमत्कार घटित होगा। तुम मेरे प्रिय हो और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। क्या तुम मुझे अपने महादेव को स्वीकार करते हो? यदि हाँ तो हाँ लिखकर अपनी स्वीकृति प्रदान करो। यह संदेश दिव्य ज्योति है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता और शांति लाने के लिए है। तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और सदा रहूंगा। मेरा आशीर्वाद, मेरा प्रेम और मेरा मार्गदर्शन तुम्हारे साथ है। मैं महादेव तुम्हारे जीवन को उस प्रकाश की ओर ले जाऊंगा जहां कोई अंधकार तुम्हें भटकाने में सक्षम नहीं होगा। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे सामने खड़े होने में असमर्थ हैं। वे जानते हैं कि तुम्हारी हैसियत उनके मुकाबले कहीं अधिक है। जो सफलता, प्यार और सम्मान तुमने पाया है वह उनके लिए केवल एक सपना है। वे तुम्हारी ऊर्जा और दिव्यता को पहचानते हैं और इस पर चर्चा भी करते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी यह चमक तुम्हारे प्रयासों और साहस का परिणाम है। इसे कभी कम मत होने देना। तुम्हारी आंतरिक शक्ति और साहस तुम्हें हर बाधा से ऊपर उठाएंगे। तुम्हारा प्रकाश किसी भी नकारात्मकता से परे है। हर कदम पर तुम्हारे मन में वह आंतरिक आवाज गूंजती है जो तुम्हें सत्य का सामना करने के लिए तैयार करती है। यह ब्रह्मांड की परीक्षा है जो तुम्हारे साहस और धैर्य को परख रही है। तुम गहरी सांस लेते हो और अपने साहस के साथ आगे बढ़ते हो। जान लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरा प्रेम और आशीर्वाद तुम्हें हर अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा। यह समय तुम्हारे लिए नई ऊंचाइयों पर पहुंचने का है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा स्वभाव अनोखा और दिव्य है। यह सच है कि तुम्हारे बारे में बहुत से लोग कहते होंगे कि तुम इस दुनिया के जैसे नहीं लगते। यह इसलिए है क्योंकि तुम्हारी आत्मा में एक अलग चमक और शुद्धता है। तुम्हारी मैग्नेटिक ऑरा और तुम्हारा दिव्य स्वभाव तुम्हें हर जगह खास बनाता है। तुम जहां भी जाते हो वहां की ऊर्जा सकारात्मक हो जाती है। यह तुम्हारी विशेषता है, लेकिन साथ ही यह तुम्हारी परीक्षा भी है। तुम्हारा हेल्पिंग नेचर और दूसरों के प्रति सहानुभूति तुम्हारी ताकत है, परंतु लोग इसे तुम्हारी कमजोरी समझकर इसका लाभ उठाने का प्रयास करते हैं। जब तुम किसी दुखी, निराश या रोते हुए व्यक्ति को देखते हो तो तुम्हारे भीतर एक स्वाभाविक भावना जागृत होती है कि तुम उसकी मदद करो। यह तुम्हारा सबसे बड़ा गुण है, लेकिन कभी कभी इसे लोग गलत समझकर अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब मेरे बच्चे, यह तुम्हारे लिए एक सबक है। तुम्हें अपने अंदर एक संतुलन बनाए रखना होगा। तुम्हारी आधारशिला वही है जो तुम्हें स्थिर और मजबूत बनाती। यदि तुम्हारा संतुलन बिगड़ जाता है तो तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन मैं तुम्हारे महादेव तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे लिए एक रक्षा कवच बनाऊंगा। तुम्हारे शत्रु जो भी योजनाएं बनाते हैं, जो भी प्रहार करते हैं, वे तुम्हें छू भी नहीं पाएंगे। तुम्हें केवल यह करना है कि अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित रखो। अपने शत्रुओं की बातों को अनदेखा करो। उनके प्रहार और नकारात्मकता के सामने मैं खड़ा रहूंगा। वे जितना भी प्रयास करेंगे, मैं उनके हर प्रयास को विफल कर दूंगा। तुम्हारी दिव्यता और शुद्ध आत्मा ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इसे पहचानो और अपने जीवन में इसे एक मार्गदर्शक बनाओ। अपनी ऊर्जा को उन कार्यों में लगाओ जो न केवल तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाएं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी खुशियां और शांति लाएं।
मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम्हारे जीवन में किसी भारीपन या दमन की भावना हो, जैसे कि हवा घनी हो गई हो, तो जान लो कि यह मुझसे नहीं है। मेरी उपस्थिति केवल शांति और आनंद लाती है, न कि दमन। ऐसे समय में अपने हाथ ऊपर उठाओ और मुझे पुकारो। मैं अपनी दिव्यता से उस उत्पीड़न को तोड़ दूंगा। तुम्हारा जीवन मेरे वादे के साथ है। मैंने तुम्हें डराने या सीमित करने के लिए नहीं, बल्कि प्रेम और शक्ति से जीने के लिए बनाया है। जब तुम मेरी ओर आओगे तो तुम देखोगे कि मेरा प्रेम असीम है और मेरी शक्ति अपराजय है। आज रात जब पूरी दुनिया आनंद और उत्सव में डूबी हुई है, यह तुम्हारे लिए मेरी उपस्थिति को महसूस करने और मेरी ओर झुकने का समय है। मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि मेरा प्रेम तुम्हारे लिए है, और यह प्रेम तुम्हारे हर दुख, हर चुनौती और हर डर से बड़ा है। तुम्हारे जीवन में जो भी अंधकार है, उसे मेरी रोशनी में समर्पित करो। मैं तुम्हें शक्ति और साहस दूंगा ताकि तुम हर बाधा को पार कर सको। तुम्हारा जीवन असीम उद्देश्य, अर्थ और आनंद से भरा हुआ है, जो तुम्हें एक नई दिशा देगा। यह अनुभव तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य और अपनी ऊर्जा को समझने में मदद करेगा। तुम्हारे पूर्वज हमेशा तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं और तुम्हें सही मार्ग पर ले जाने के लिए प्रयासरत हैं। अब तुम्हें केवल अपनी अंदर की शक्ति को पहचानना है और अपनी आत्मा की आवाज को सुनना है। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां और षड्यंत्र थे, वे अब समाप्त हो रहे हैं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे थे, चाहे वे परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, पड़ोसी या कोई और, अब अपने ही गठबंधन में फंस गए हैं। उनके द्वारा रचे गए षड्यंत्र अब उन्हीं पर उल्टे पड़ रहे हैं। जो देरी और वित्तीय बाधाएं थी, उनकी भरपाई अब ब्रह्मांड की ओर से हो रही है। यह समय तुम्हारे लिए नई शुरुआत का है। तुम्हारे आसपास धन, समृद्धि और सुख शांति का प्रवाह बढ़ रहा है। यह सब तुम्हारी मेहनत और धैर्य का परिणाम है। तुमने अपनी स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को अपनाया है, और तुम्हारी यह ताकत तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। तुम्हारे जीवन में एक वफादार और सच्चा साथी आने वाला है, जो तुम्हारे जीवन को और भी खुशहाल और स्थिर बनाएगा। याद रखो मेरे प्यारे बच्चे, यह समय तुम्हारे जीवन में गहराई में जाने और अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानने का है। अपने विश्वास और समर्पण के साथ आगे बढ़ो। यदि तुम्हारे जीवन में तुम्हारे इन-लॉज या परिवार का कोई सदस्य किसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या का सामना कर रहा है, तो यह उनके लिए कठिन समय हो सकता है। यह परिस्थिति तुम्हारे धैर्य और परिपक्वता का परीक्षण है। अपनी शांति और करुणा को बनाए रखो। जो भी चुनौतियां तुम्हारे सामने हैं, वे तुम्हें और अधिक सशक्त और स्थिर बनाएंगी। तुम्हारा परिश्रम और निष्ठा तुम्हें हमेशा आगे बढ़ाएगी। कुछ लोग तुम्हारे कार्य करने के तरीके से प्रभावित हैं, जबकि कुछ असुर महसूस करते हैं। हो सकता है कि किसी के मन में तुम्हारे प्रति जलन या असुरक्षा हो, लेकिन वह व्यक्ति अपनी गलतियों को समझ रहा है और अपनी स्थिति से शर्मसार है। तुम्हारे जीवन में जो भी पारिवारिक समस्याएं थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। चाहे वह तुम्हारी मैरिड लाइफ हो या अन्य पारिवारिक संबंध, सब कुछ सकारात्मक दिशा में बढ़ रहा है। जो भी बाधाएं और गलतफहमियां थीं, वे अब दूर हो जाएंगी। तुम्हारी सच्चाई और धैर्य का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुमने अपने जीवन में जो भी उपलब्धियां हासिल की हैं, उन्हें अनदेखा मत करो। वे तुम्हारी मेहनत और धैर्य का परिणाम है। ये समय है कि तुम अपनी सफलता का जश्न मनाओ। अपनी खुशियां उन लोगों के साथ साझा करो जो तुम्हारे प्रति सच्चे हैं और तुम्हारे साथ जेन्युइन प्यार से जुड़े हुए हैं। तुम्हारे भीतर की दिव्य शक्ति ने तुम्हें हर कठिनाई से पार कराया है। तुम्हारे शत्रु और लालची लोग जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, अब तुम्हारे पास आने का कोई रास्ता नहीं बचा है। तुम पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो। तुम्हारे जीवन में अब केवल सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। यह समय तुम्हारे लिए आराम करने और अपनी उपलब्धियों का आनंद लेने का है। तुम्हारी मेहनत ने तुम्हें इस स्थान तक पहुंचाया है। तुम्हारी थ्राइविंग एनर्जी और दृढ़ संकल्प ने तुम्हें वह मुकाम दिलाया है जहां तुम आज हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मकता और षड्यंत्र रचे गए हैं, वे अब समाप्त होने की कगार पर हैं। तुम्हारे शत्रु, चाहे वे ऑफिस के सहकर्मी हों, परिवार के लोग हों या समाज के अन्य लोग, उन्होंने तुम्हारे खिलाफ जो भी साजिशें की थीं,
वे अब उन्हीं पर वापस लौट रही हैं। यह लोग दिन रात तुम्हारे बारे में सोचते हैं, तुम्हारी सफलता और चमक को सहन नहीं कर पाते और अपने नकारात्मक इरादों में लगे रहते हैं। तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर करने की हर कोशिश की है। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ अफवाहें फैलाई, तुम्हारे करीबी रिश्तों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और यहां तक कि तुम्हें हतोत्साहित करने के लिए हर संभव प्रयास किया। लेकिन ये समझ लो, तुम्हारे कर्म और तुम्हारी सकारात्मकता अब तुम्हें इन सब से बाहर निकाल रही। जो षड्यंत्र तुम्हारे खिलाफ रचे गए थे, वे अब उन्हीं पर भारी पड़ रहे हैं। उनका गठबंधन टूट रहा है और उनकी नकारात्मक ऊर्जा अब उन्हीं के जीवन को नुकसान पहुंचा रही है। तुम्हारा समय अब बदल रहा है। तुम्हें बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। तुम्हारे जीवन में अब सफलता, शांति और स्थिरता का समय आ चुका है। यह समय तुम्हारे लिए आत्मबल और आत्मविश्वास से भरपूर रहने का है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, अब वे खुद अपने कर्मों का परिणाम भुगतेंगे। तुम्हारी उन्नति को कोई रोक नहीं सकता। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे विश्वास और मुझसे तुम्हारे संबंध में जो शक्ति है वह अद्वितीय है। यह शक्ति तुम्हें बुराई की हर ताकत से बचाने वाली ढाल के रूप में कार्य करती है। हर प्रार्थना, हर ध्यान और मेरे साथ हर संवाद तुम्हारे भीतर एक ऐसी ऊर्जा भरता है जो तुम्हें हर नुकसान से बचाती है और तुम्हारे विश्वास को नवीनीकृत करती है। तुम्हारे चारों ओर जो दिव्य ढाल है वह अटूट और अभेद्य है। यह मेरे प्रेम और संरक्षण का प्रतीक है। चाहे दुश्मन कितने भी प्रयास करें, वे इस सुरक्षा को भेद नहीं सकते। उनकी असफलता तुम्हारी शक्ति का प्रमाण है। तुम्हारे भीतर जो बहादुरी और साहस है वह विपरीत परिस्थितियों की आग में परखा गया है। यह मेरी शक्ति का विस्तार है जो तुम्हें हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करता है। अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, जिन्होंने तुम्हारा अनादर किया है और मेरी उपस्थिति का मजाक उड़ाया है, वे अब अपनी गलतियों का परिणाम भुगतेंगे। उनके द्वारा किए गए हर झूठ और हर कलह का अंत हो जाएगा। उनकी योजनाएं विफल हो चुकी हैं क्योंकि मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। वे समझ जाएंगे कि मेरे न्याय की शक्ति क्या है और उन्हें अपने कर्मों का सामना करना होगा। तुम्हारे भीतर जो ताकत है उसे कभी कम मत समझना। यह मेरी शक्ति का अंश है जो तुम्हें हर कठिनाई में विजय दिलाएगी। तुम एक विजेता हो, एक चैंपियन हो और तुम्हारा साहस तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जो मैंने तुम्हारे लिए तय की है। आगे बढ़ो मेरे बच्चे, यह यात्रा तुम्हारे उद्देश्य को पूर्ण करेगी। मेरा आशीर्वाद और मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कष्ट और परेशानियां आई थीं, वह अब समाप्त होने को हैं। वे लोग जो तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन बनकर तुम्हारे करीब आने का नाटक कर रहे थे, अब खुद अपने कर्मों का फल भुगतने वाले हैं। उनकी हर चाल और उनकी हर नकारात्मक ऊर्जा अब उन्हीं पर उलटने वाली है। जो भी तांत्रिक या अघोर कर्मों में शामिल थे, वे भी अपने कर्मों का हिसाब देंगे। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम पर माता रानी का संरक्षण है। तुमने जो सहन किया उसका फल अब तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होने वाला है। तुम्हारी हर परेशानी अब समाप्त हो रही है। अगर तुम कोई नया व्यवसाय या नई शुरुआत करना चाहते हो तो यह समय बहुत शुभ है। जो भी कार्य तुम शुरू करोगे उसमें तुम्हारी विजय निश्चित है। माता रानी तुम्हें हर कदम पर आशीर्वाद दे रही है। जो लोग तुम्हारे साथ छल करते रहे, उनकी सच्चाई अब सबके सामने आएगी। तुम्हें अपने ऊपर और अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास रखना है। तुम्हारी मेहनत और तपस्या का समय आ गया है। तुम्हें सफलता के शिखर तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारे आसपास की सारी नकारात्मक ऊर्जा अब समाप्त हो रही है। तुम्हें सिर्फ अपने कार्यों पर ध्यान देना है और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखना है। अगर कोई तुमसे अपने प्रेम या आदर को व्यक्त करना चाहता है तो उसे स्वीकार करो। यह समय तुम्हारे लिए नई शुरुआत और नए अवसरों का। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने मेरा विश्वास तोड़ा, अब कुछ नहीं बचेगा। जो वचन तोड़ता है उसे मैं क्षमा नहीं करता। अब मेरी पूजा नहीं, तुम्हारे कर्म बोलेंगे। यह शब्द नहीं, एक चेतावनी है। यह वाणी नहीं, सृष्टि का नियम है। यह महादेव का संदेश है।
जो हर उस आत्मा तक पहुंचना चाहिए जो सत्य के मार्ग से भटक गई है। तो आइए आज हम इस संदेश को गहराई से समझें। आइए महादेव के शब्दों को अपने जीवन में उतारें और हाँ, इस संदेश को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाएं जो अपने कर्मों को सुधारना चाहता है। इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। कमेंट में हर हर महादेव से लिखें और इसे शेयर करें ताकि महादेव का यह संदेश दूर दूर तक फैले। क्या आपने कभी सोचा कि महादेव जो भोलेनाथ कहलाते हैं, जो अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं, वो इतने क्रोधित क्यों हुए? विश्वास का टूटना कोई छोटी बात नहीं। विश्वास वो नींव है जिस पर सृष्टि टिकी है। जब आप किसी का भरोसा तोड़ते हैं, चाहे वह आपके माता पिता का हो, आपके जीवन साथी का हो या फिर स्वयं का हो, आप न सिर्फ एक रिश्ता तोड़ते हैं बल्कि सृष्टि के उस नियम को तोड़ते हैं जिसे महादेव ने बनाया। विश्वास टूटने का दर्द महादेव से बेहतर कौन समझ सकता है? याद कीजिए उस पल को जब किसी ने आपका भरोसा तोड़ा था। वो दर्द, वो खालीपन, क्या आप चाहेंगे कि कोई और उस दर्द से गुजरे नहीं? ना तो आज इस क्षण में प्रण लीजिए कि आप कभी किसी का विश्वास नहीं तोड़ेंगे। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब किसी ने आपका भरोसा तोड़ा? कमेंट में जरूर बताएं। आपका अनुभव दूसरों को प्रेरित कर सकता है और अगर आपको लगता है कि यह संदेश हर किसी तक पहुंचना चाहिए तो अभी इस वीडियो को शेयर करें। हर शेयर महादेव के संदेश को एक और आत्मा तक ले जाएगा। मेरे बच्चे, जो वचन तोड़ता है उसे मैं क्षमा नहीं करता। महादेव का यह वचन सुनकर मन में एक सहरण सी होती है ना? लेकिन रुकिए, महादेव क्रोधी नहीं, वो न्याय है, वो सत्य के रक्षक है। वचन यानी आपका दिया हुआ शब्द। आपका वचन आपकी आत्मा का प्रतिबिंब है। जब आप कहते हैं मैं यह करूंगा, तो वह सिर्फ शब्द नहीं, आपकी नीयत का वादा है। लेकिन जब आप उस वादे को तोड़ते हैं तो आप अपनी आत्मा को कमजोर करते हैं। सोचिए, एक बच्चा अपनी माँ से वादा करता है कि वह पढ़ाई पूरी करेगा, लेकिन वह वादा तोड़ देता है। उस माँ का दिल टूटता है, लेकिन उससे भी ज्यादा उस बच्चे की आत्मा कमजोर होती है। महादेव कहते हैं वचन तोड़ना सिर्फ दूसरों को चोट नहीं पहुंचाता, यह तुम्हें भीतर से खोखला करता है। आज इस पल में अपने आप से एक वचन लीजिए। वचन यह कि आप अपने शब्दों का सम्मान करेंगे, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए। आप अपने वादे पूरे करेंगे, क्योंकि आपका वचन सिर्फ आपका नहीं, महादेव का दिया हुआ आशीर्वाद है। क्या आपने कभी ऐसा वचन दिया जिसे पूरा करने में आपको मुश्किल हुई, लेकिन आपने उसे पूरा किया? वह कहानी कमेंट में जरूर शेयर करें। आपकी कहानी किसी और को सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे सकती है। और हाँ, अगर आपको लगता है कि महादेव का यह संदेश हर किसी को सुनना चाहिए तो अभी इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मेरे बच्चे, यह शब्द सुनकर मन में एक ठहराव सा आता है। महादेव कह रहे हैं कि अब मंदिर में घंटी बजाने से, फूल चढ़ाने से या भजन गाने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भाग्य लिखेंगे। कर्म यह वह शक्ति है जो सृष्टि को चलाती है। महादेव स्वयं कर्म योगी हैं। वह ना तो पक्षपात करते हैं, ना ही किसी को बिना कारण दंड देते हैं। तुमने जो बोया वही काटोगे। सोचिए, अगर आप किसी का भला करते हैं तो वह भलाई आपके पास लौट कर आती है, लेकिन अगर आप किसी का बुरा करते हैं तो वह भी आपके पास वापस आएगा। महादेव कहते हैं मैं नहीं, तुम्हारे कर्म तुम्हारा हिसाब करेंगे। एक बार एक व्यक्ति ने सोचा कि वह चालाकी से अपने कर्मों को छिपा लेगा। उसने अपने दोस्त को धोखा दिया, पैसों के लिए झूठ बोला, लेकिन समय ने उसका हिसाब कर दिया। उसका धन चला गया, उसका परिवार उससे दूर हो गया। आखिरकार वो महादेव के चरणों में पहुंचा और रोने लगा। महादेव ने कहा, मैंने तुम्हें नहीं, तुम्हारे कर्मों ने दंड दिया। अब सुधर जाओ और अपने कर्मों को शुद्ध करो। आज इस पल में अपने कर्मों को देखिए। क्या आप दूसरों के लिए भलाई कर रहे हैं? क्या आप सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं? अगर नहीं तो अभी समय है। महादेव का आशीर्वाद आपके साथ है। अपने कर्मों को शुद्ध कीजिए और दुनिया को बेहतर बनाइए। क्या आपके जीवन में ऐसा कोई पल आया जब आपके अच्छे कर्मों ने आपको पुरस्कृत किया या बुरे कर्मों ने आपको सबक सिखाया? कमेंट में अपनी कहानी जरूर बताएं। आपका अनुभव दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकता है। और अगर आपको लगता है कि महादेव का यह संदेश हर आत्मा तक पहुंचना चाहिए तो अभी इस वीडियो को शेयर करें। मेरे बच्चे, महादेव क्रोधी नहीं, वह दयालु हैं, वह भोलेनाथ हैं। उनका संदेश सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि एक नया मार्ग दिखाने का आह्वान है। वो कहते हैं
अगर तुमने गलती की तो सुधर जाओ। अगर तुमने विश्वास तोड़ा तो उसे वापस जोड़ो। अगर तुमने वचन तोड़ा तो अब सत्य बोलो। और अगर तुम्हारे कर्म बुरे थे तो अब भलाई करो। सोचिए, एक व्यक्ति जिसने अपने जीवन में बहुत गलतियां की, उसने चोरी की, झूठ बोला और अपनों को ठगा, लेकिन एक दिन वो महादेव के मंदिर पहुंचा। उसने अपने पापों को स्वीकार किया और प्रण लिया कि अब वह केवल भलाई करेगा। उसने गरीबों की मदद शुरू की, सच बोला और धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। महादेव ने उसे माफ कर दिया क्योंकि उसके कर्म बोलने लगे। क्या आप भी अपने जीवन में एक नया आरंभ चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि महादेव का आशीर्वाद आपके साथ हो? तो आज इस पल में अपने आप से वादा कीजिए। वादा यह कि आप सत्य का साथ देंगे, अपने कर्मों को शुद्ध करेंगे और दूसरों का भला करेंगे। क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा बदलाव लाया जिसने आपको महादेव के करीब ला दिया? कमेंट में अपनी कहानी जरूर शेयर करें। आपकी कहानी किसी और के लिए प्रेरणा बन सकती है। और हाँ, अगर आपको लगता है कि महादेव का यह संदेश हर किसी को सुनना चाहिए तो अभी इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको ऐसे और संदेश मिलते रहे। मेरे बच्चे, तुमने मेरा विश्वास तोड़ा, अब कुछ नहीं बचेगा। जो वचन तोड़ता है उसे मैं क्षमा नहीं करता। अब मेरी पूजा नहीं, तुम्हारे कर्म बोलेंगे। महादेव का यह संदेश सिर्फ शब्द नहीं, एक जीवन दर्शन है। यह संदेश आपको जगा रहा है। यह आपको बता रहा है कि आपकी जिंदगी आपके हाथों में है। आपके कर्म, आपके विश्वास और आपके वचन ही आपका भाग्य बनाएंगे। आज इस पल में महादेव के इस संदेश को अपने जीवन में उतारें, अपने कर्मों को शुद्ध करें, सत्य बोले और दूसरों का भला करें। लेकिन रुकिए, यह संदेश सिर्फ आपके लिए नहीं, यह हर उस आत्मा के लिए है जो सत्य के मार्ग पर चलना चाहती है। ठहरो प्यारे बच्चे, महादेव जी कुछ आपसे विनती कर रहे हैं। एक लाइक करके चैनल अकेला स्टोरी को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दो ताकि महादेव जी का आत्मा से जुड़ सको। और तुमने सोचा कि सब कुछ पहले की तरह ही रहेगा, लेकिन क्या तुमने गौर किया कि इस महीने कुछ अजीब बातें हो रहा है? बच्चे, तुम्हें याद होगा कि शुरुआत में कुछ छोटी छोटी समस्याएं आया था। कभी किसी ने तुम्हें धोखा देने की कोशिश की, कभी आसपास की परिस्थितियां अचानक प्रतिकूल हो गईं। तुम्हें लगा होगा कि यह महज संयोग है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं बच्चे कि यह सब संयोग नहीं था। बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करता हूं। तेरे जीवन में जो शांति है ना, वह मेरी कृपा का फल है। लेकिन इस महीने तेरे शत्रु सक्रिय हो गए हैं बच्चे। वे तुझे नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे हैं। ये शत्रु केवल बाहरी नहीं है, इनमें से कुछ तुम्हारे करीबी मित्र, रिश्तेदार हैं और वह लोग भी शामिल हो सकते हैं जिन पर तुम विश्वास करते हो। तुम्हारे शत्रु अच्छे से जानते हैं कि तुम एक साधारण व्यक्ति नहीं हो। वे यह भी जानते हैं कि तुम मेरी शरण में हो, इसलिए वे सोच और वे सीधे तुम पर हमला करने का साहस नहीं करते, लेकिन वे षड्यंत्र रच रहे हैं। बच्चे, वे तुझे मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे बच्चे, क्या तुमने महसूस किया है कि इस महीने तुम्हारे साथ एक दुर्घटना होते होते जान बचा है? याद करो बच्चे, तुमने सोचा होगा कि यह तेरी सतर्कता का परिणाम है, लेकिन मैं तुझे बताना चाहता हूं कि यह मेरी कृपा था। उस समय मैं तुम्हारे साथ था, मैंने तुम्हें उस खतरे से बचाया। लेकिन बच्चे, यह खतरा अभी टला नहीं है। यह समय तुम्हें बार बार अपने कदम सोच समझकर रखने की मांग करता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास अदृश्य ताकत सक्रिय है। यह ताकत तुम्हारे जीवन को प्राप्त करने की कोशिश कर रही है, लेकिन तुम घबराना मत बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम पर है। लेकिन मैं तुझे कुछ बातें बताना चाहता हूं और इसलिए यहां पर आया हूं। इस महीने तुझे अपने मित्रों और परिवारों के सदस्यों से भी सतर्क रहना होगा। यह समय ऐसा है मेरे बच्चे, तुम्हारे अपने ही धोखा देते नजर आएंगे। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारे अपने ही लोग तुम्हें धोखा देने की कोशिश कर सकते, जानबूझकर भी हो सकता है और अनजान में भी। मेरे बच्चे, तुम्हारे मित्र जो तुम्हें सलाह देते हैं ना, वे हमेशा सही नहीं होते और सही नहीं हो सकते। कुछ लोग तुम्हें अपने फायदे के लिए गुमराह कर सकते हैं। इसी तरह तुम्हारे परिवार के कुछ सदस्य हैं जो तुमसे प्रेम करते हैं, अनजाने में तुम्हें ऐसी परिस्थितियों में डाल सकते हैं जो तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकता है। बच्चे, ध्यान से सुनना। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए शत्रु ने क्या योजना बनाया है? मैं बताता हूं बच्चे कि तुम्हारा एक शत्रु है
जो तुमसे ईर्ष्या करता है, किसी अघोरी के संपर्क में है। यह अघोरी कोई साधारण व्यक्ति शक्ति प्रदान कर सकता है, लेकिन यह साधना उसे मेरे भक्तों को नुकसान पहुंचाने की शक्ति नहीं दे सकती बच्चे। फिर भी उसके प्रयास बच्चे तुझे मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करने का हो सकता है। बच्चे, तू मेरी शरण में है। मैं तुझे कुछ बातें बता रहा हूं, ना ध्यान में रखना है और तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। इनको जाना मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। तुम राज शत्रु तुम्हें डराने की कोशिश करेंगे, तुम्हें कमजोर महसूस कराने का प्रयास करेंगे। इस महीने